तो ये जितना बात कर रहे हैं यहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक भावों का, यहाँ भाव का एकदम सिंपल मतलब है कि हमको अपने अंदर महसूस कैसा हो रहा है इस समय। इंग्लिश में कहेंगे तो सामान्य ढंग से इसको हम कहते हैं ना, कैसा हम फील कर रहे हैं, इमोशंस क्या महसूस हो रहे हैं अभी हमको, उसको हम यहाँ कह रहे हैं। और ये कोई एग्जॉस्टिव या कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आप अपनी भाषा के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से 4 शब्द इसमें जोड़ना चाहते हैं, नीचे जोड़ लीजिए, 4 ऊपर जोड़ लीजिए। ये सजेस्टिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है कि सब लिख दिया गया है। सजेस्टिव है कि आपको इसमें से जो जो ठीक लगता हो, 2 शब्द और जोड़ना है, नीचे जोड़ लीजिए, 2 शब्द ऊपर जोड़ना हो ऊपर जोड़ लीजिए। मुख्य बात यह है कि अभी जो बोलने में हम सिर्फ वैचारिक स्टेटमेंट बोलते रहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये ठीक नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा था, ये सब वैचारिक स्टेटमेंट। उसकी जगह हमको एग्जैक्टली महसूस क्या हो रहा है उसको हम पहचानना शुरू करें, और कौन सी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसको पहचानना शुरू करें। ज़रूरतें पूरी होते समय ये सारे सकारात्मक भाव दिखेंगे। तो जब हम किसी को धन्यवाद ज्ञापन करने जाएंगे, कृतज्ञता ज्ञापन करने जाएंगे, तो उसका ज़रूरत दिखाई देगा। अभी तो हम लोगों को थैंक यू कहते हैं ना, पता भी नहीं चलता है किस बात के लिए कह रहे हैं। देखेंगे हम धीरे धीरे कि अगर इसको प्रिसाइजली उस स्टेटमेंट में कह पाते हैं तो बेहतर कम्युनिकेट होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से जितनी भी कठिनाई वाली परिस्थितियां हैं हमारी, उसमें हमारे अंदर कोई ना कोई नकारात्मक भाव होता है। तो मेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण ये नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है। और जब हम अपनी बात करेंगे तो हमारे में नकारात्मक भाव हमारी अपनी किसी जरूरत के पूरा नहीं होने से होता है। जब आपकी बात करेंगे तो आपका नकारात्मक भाव आपकी किसी जरूरत के पूरा नहीं होने से होता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। कठिनाई हमारी कारण तुम, अगला कहता है ना कारण तुम, और फिर वो बहस चलती रहती है लगातार। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हमारी अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। जब जब भी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी मैं परेशान होऊंगा, गारंटी है। तो ट्रेन लेट होने से मीटिंग में देर हो, कि ड्राइवर के लेट होने से हो, कि रास्ते में कुछ दुर्घटना हो जाए इसलिए हो, स्वयं के लेट होने से, या स्वयं के देर उठने से हो जाए, ये सबसे परेशानी होनी ही है, क्योंकि ऑफिस में समय से पहुंचना, टाइम मैनेजमेंट हमारा नीड है, ठीक है, या अनुशासित व्यवस्था हमारा नीड है। तो हम अब पीछे हट के ना कुछ नीड पर भी थोड़ी बात कर देना चाह रहे हैं। जैसे ये फीलिंग के लिए इतना सारा वोकेबलरी दिया ना, ऐसे नीड के लिए भी थोड़ा दे देता हूँ कि जहाँ आपको नई पहचान में आता हो वहाँ उसको पहचानने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके भी कुछ 8-10 उदाहरण दे देता हूँ कि अलग अलग परिस्थितियों में नीड को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और धीरे धीरे देखने जाएंगे ना तो दिखेगा कि जो फंडामेंटल नीड्स होती हैं ना वो तो हम सबकी कॉमन होती हैं। जैसे सुखपूर्वक जीना, समृद्धिपूर्वक जीना, स्वस्थ रहना, सामाजिकता में जीना। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो अभी हम जो यहाँ लिस्ट आपको मेजर दिखाएंगे ना, ठीक है, वो 2 पार्ट में दिखाएंगे। कुछ तो फंडामेंटल जो हम सबका कॉमन है, जैसे हेल्दी फूड हमारा भी नीड है, आपका भी नीड है। लेकिन हेल्दी फूड के हिसाब से हो सकता है आपके लिए चावल ठीक हो, मेरे लिए गेहूं ठीक हो। ग्लूटेन की प्रॉब्लम हो गई हो तो गेहूं हम नहीं खा सकते, जौ खाना पड़ेगा। लेकिन हेल्दी फूड आपका भी नीड है, मेरा भी नीड है। जो बच्चा चॉकलेट खा रहा है, स्वादिष्ट फूड, टेस्टी फूड, उसका भी नीड है, और जो आइसक्रीम खा रहा है उसका भी नीड है। ये दिख रहा है ये बात? तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें ना, अभी तो नहीं, लेकिन हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो जो हमारा कॉमन है उसको हम नीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फूड हमारा नीड है। आगे करेंगे उसको, अभी नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं मैं कि हेल्दी फूड हमारा नीड है, ठीक है, या टेस्टी फूड हमारा नीड है, ठीक है।
आइसक्रीम खाना या चॉकलेट खाना एक स्ट्रेटजी है, रोटी खाना या चावल खाना एक स्ट्रेटजी है, तरीका है उस हेल्दी फूड की नीड को पूरा करने का। ऐसे ही रिलैक्स होना हमारा नीड है, ठीक है। लेकिन जो घर में 5 दिन से काम कर रहा है ना, वो रिलैक्स होने के लिए कहता है चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, ठीक है। जो 5 दिन ऑफिस में रह के आया है वो कहता है रिलैक्स होने के लिए आज घर में रहना है और टीवी बैठ के देखना है, ठीक है, या आपने मनपसंद मूवी देखनी। नीड दोनों का एक ही है, रिलैक्स होना, स्ट्रेटजी अलग अलग है। दीदी प्रिंट आउट ले लो, इसका प्रिंट आउट होगा, मिल जाएगा। नीड धीरे धीरे दिखेगा आपको कि एक है हमारा जो बेसिक वाला है, स्ट्रेटजी उसको पूरा करने का अलग अलग दिखता है। तो जब कभी भी हमारा स्ट्रेटजी में विरोध होने लगे ना, तो हमको स्ट्रेटजी में नहीं उलझना होता है, हमको पीछे जाके उसकी नीड पहचाननी होती है कि क्या नीड है। इतना भाषण देने से अच्छा है कि हम थोड़ा लिस्ट दिखाना आपको शुरू करें। मोटे तौर पर यहाँ देखेंगे ना, तो सुख और समृद्धि जो हमारा फंडामेंटल नीड है, उसी को थोड़ा और बढ़ा के स्वास्थ्य और सामाजिकता थोड़ा और अलग से प्लेस कर दिया है। आप चाहें तो उसी के अंदर प्लेस कर लीजिए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। हमने थोड़ा कैटेगरी बनाने के हिसाब से हमको अनुकूल लग रहा था, इसलिए सामाजिकता को, स्वास्थ्य को अलग कर दिया। ये पहले लाइन में जो देखेंगे ना, लिखने पर मत इन्वेस्ट करिए अपने को, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी आपकी। लिस्ट आपके हाथ में है, लिस्ट आपके हाथ में है, इसको देख लीजिए तो पकड़ में आ जाएगा। जैसे सुख, समृद्धि, सामाजिकता, स्वास्थ्य, ये हमारा बेसिक नीड है। आप लौट के देखिए, ये नीड हम सबका है, कॉमन है। अभी तक कोई अलग अलग होना नहीं शुरू हुआ है कि आपको जीन्स पसंद है और हमको साड़ी पसंद है, ये नहीं शुरू हुआ है। उसको नीचे लाएंगे ना, तभी हम एक एक को एक्सपेंड करेंगे। जैसे सुख के लिए देखिएगा ना, तो समझना हमको हमारी एक मूलभूत ज़रूरत के रूप में दिखता है। समझने वाला काम जब कभी भी होता है तो हम अपने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। जब भी समझने का काम नहीं होता है तो उलझन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अपनी योग्यता को हम विकसित करना चाहते हैं तो योग्यता विकास हमारा एक नीड है। व्यवस्था, हम पीछे से बात कर रहे हैं कि व्यवस्था वस्तुतः हमारा एक नीड है। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं फिर से बता दूं, सजेस्टिव लिस्ट है। आप इसको 2 नीड में ही कोई जोड़ के देख ले तो इतने नीड पे ही बात खत्म हो जाएगी, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सामाजिकता। लेकिन ये लिस्ट थोड़ा एक्सपेंड करके इसलिए दे रहे हैं कि अभी जब कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं ना, तो ये सेकेंड नंबर का जो ये लिस्ट है सेकेंडरी, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। खास करके अगले को पकड़ने के लिए भी काम आता है, अपनी कुछ बातों को सटीकता से कहने के लिए भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर आए और आपको घर में दिखा कि सारे सामान बिखरे पड़े, ठीक है, तो आप अगर सेंटेंस ये कहेंगे कि जब मैं कमरे में ये 4 सामान को इधर उधर देखता हूँ तो मेरी सुख की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो अगले को कम समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट कहेंगे कि ये जब 4 सामान को मैं अलग अलग जगहों पर देखता हूँ, ठीक, या बिखरा हुआ देखता हूँ, अभी मैं ऐसा ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक, तो जो कमरे के ऑर्डर की, व्यवस्था की मेरी ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है, ठीक, उसके व्यवस्थित होने की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है, तो अगले को ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा आप रूम के ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी को फीडबैक देना हो, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप कहेंगे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है इसलिए मेरी सुख की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, हमको कम पकड़ में आ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरे को समझने में कठिनाई हो रही, या समझ की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, या योग्यता विकास मेरा नहीं हो रहा, तो हमको ज़्यादा पकड़ में आएगा कि अच्छा जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। योग्यता विकास नहीं होने का मतलब आप अपने में कोई उसका रिलेवेंस नहीं देख पा रहे।
ये डिटेल सिर्फ इसलिए है। ऐसे ही जिन लोगों ने बेसिक यूएचबी के वर्कशॉप्स किए होंगे ना, वहाँ जब हम सेल्फ और बॉडी को एक्सप्लेन करने जाते हैं और उनकी नीड्स को बताने जाते हैं तो भाव के रूप में उन नीड्स को पहचानते हैं। वहाँ भी आप देखिएगा तो उनको हम नीड्स ही कहते हैं, उन सारे फीलिंग्स को। तो वो सब यहाँ देखिएगा तो नीड की लिस्ट में लिखा हुआ है, लिस्ट में लिखा है। तो विश्वास है, सम्मान है। और मैं फिर से बता दूँ, ये सब सजेस्टिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आप 2 जोड़ना चाहेंगे जोड़ लीजिए, कम करना चाहें कम कर लीजिए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, गौरव है, सरल कृतज्ञता है, प्रेम है, सार्थकता। बहुत बार होता है ना, हम जिंदगी में सार्थकता ढूंढ रहे होते हैं, पर्पसफुलनेस, मीनिंग, ठीक, एक नीड के रूप में हमको दिखाई देती है। अब आप चाहें तो ये सार्थकता को ज्ञान में ही लेके चले जाइए, योग्यता विकास में ही लेके चले जाइए, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये होता है कि हम जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म कॉमन हो सके, हमारी शब्दावली कॉमन हो सके। तो जब आप किसी सामान्य आदमी से जिन्होंने आप तो वर्कशॉप करके जा रहे हैं, आपका घर वाले लोग वर्कशॉप नहीं किए होंगे, तो आप अपनी शब्दावली में बात से शुरू करेंगे तो बात ही नहीं होगी बहुत वैसा देखेगा आपको कि कौन से ग्रह से आ गए हो। लेकिन आप उनकी शब्दावली से खड़े होकर के कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबल। तो इसलिए ये इतना लिस्ट बता दिया है। प्रामाणिकता की, सच्चाई की, ऑथेंटिसिटी की जरूरत दिखाई देती है, पवित्रता की जरूरत दिखाई देती है, स्वतंत्रता या स्वायत्तता की जरूरत दिखाई देती है, ताजगी या रिफ्रेशमेंट की जरूरत दिखाई देती है। 4 घंटे काम करके थक गए हैं तो लगता है चल के एक कॉफ़ी पी ले, क्या नीड है? रिफ्रेशमेंट, ताजगी। नीड ताजगी है। कोई उसके लिए कॉफ़ी पिएगा, कोई चाय पिएगा, कॉफ़ी में भी कोई चीनी वाली पिएगा, कोई बिना चीनी वाली पिएगा, कोई फ्रूट्स खाएगा, कोई फ्रेश बिस्किट। और क्या, हम जैसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं करते मैं जितने समय IIT में रहा ना, अक्सर इस पर बात होती थी कि मनोरंजन के लिए क्या करते हो। ठीक, हमारा ज़्यादातर समय मनोरंजन के लिए, जिस संस्थान से मैं जुड़ा था गणेश वागड़िया जी के साथ, वो संस्थान का काम करना रहा। मैं जितनी बार भी वो काम करके आया, मैं अपने को ज़्यादा फ्रेश महसूस किया। ठीक, तो हमको अलग से मनोरंजन के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, उस समय वो काम करके आ जाओ, आप अपने मनपसंद का काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, एक अच्छे वातावरण में जो सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हो, जहां आपको अपने ज्ञान और योग्यता विकास की ये ज़रूरत पूरी होती हुई दिखाई देती हो, आप रिफ्रेश रहते हैं। तो नीड सेम है हमारा, स्ट्रेटजी अलग है, तरीका अलग है। ऐसे ही देखिएगा मनोविनोद, रिक्रिएशन, ठीक है, ये सब अलग अलग इसलिए लिख दिया। एक बच्चा बैठ करके पेंटिंग कर रहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली मनोविनोद की नीड है, रिक्रिएशन की नीड है। ठीक है, हिंदी शब्द कुछ और भी दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखा कोई और वर्ड तो मैंने लिख दिया, रिक्रिएशन की नीड है। ठीक है, उसके लिए कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई साइकिल चला सकता है। हमको लगता है वो पेंटिंग और साइकिल फालतू चला रहा है, हम थोड़ा रुक के देखेंगे ना तो दिखेगा कि रिक्रिएशन का नीड हमारा भी है। फ़र्क इतना है कि हम उसके लिए कुछ और करते हैं। इतना ही फ़र्क है कि उनके हाथ के खिलौने कुछ और हैं, हमारे हाथ के खिलौने कुछ और हैं। दूसरे का खिलौना तो खिलौना की तरह दिखता है, अपना खिलौना लगता है ये तो ज़रूरत है। ऐसे ही देखिएगा ना, रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की, सृजनशीलता की, सेलिब्रेशन की, रिजॉइस की, कुछ अच्छी उपलब्धि होती है तो सेलिब्रेशन हमको एक नीड के रूप में लगता है, हम उसको शेयर करना ही चाहते हैं दूसरों के साथ। योगदान की, कंट्रीब्यूशन की नीड दिखती है। हाँ, और अभी हमको लगता है कंट्रीब्यूशन बोझ है बहुत बार लोगों को। कल भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि स्नेह का भाव अगर हमारा किसी के लिए होता है तो कंट्रीब्यूट करना हमको प्रसन्नता देता है। ऐसे ही हम जब किसी पीड़ा में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, अपने संबंधियों से कंट्रीब्यूशन की हमारी अपेक्षा होती है कि नहीं? होती है ना। ये जो एकांत लिखा है ना, सॉलिट्यूड, इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादा अच्छा है। ये कोई अकेलापन के आशय से नहीं लिखा है। ठीक है, लाइफ में कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब आपको लगता है कि थोड़ा अकेले बैठ करके कुछ सोच विचार कर लें। ठीक है,
कुछ सिचुएशन से ऐसा होता है जब हमको लगता है कि थोड़ा हम अकेले बैठ करके उस पर कुछ सोच विचार कर लें और फिर लौट करके चीज़ों को करेंगे। तो हमको लगता है कि यार 10 मिनट थोड़ा हमको अकेले बैठने दो। दोनों तरह से लगता है, कभी सोचने की दृष्टि से भी लगता है, कभी आप ऑफिस से काम करके बहुत थक करके आ गए हैं ना, ठीक है, और बच्चे आ जाएं बात करने के लिए तो लगता है 10 मिनट बाद बात करें तो ज़्यादा ठीक है कि नहीं। ऐसे उद्देश्य पूर्णता, अर्थपूर्णता, ये मुक्ति या छुटकारा जो लिखा है ना मुक्ति या छुटकारा मिला, इंग्लिश वर्ड अच्छा है, रिलीज्ड। कई बार हम कई समस्याओं में उलझे होते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर आया हुआ हो किसी काम के लिए और आपको जाने का मन नहीं हो, ऑर्डर कैंसिल हो जाए, कैसा महसूस होता है रिलीज्ड ऐसे ही देखिएगा, सौंदर्य, मनोरंजन, ये सब हमारी कुछ नीड के रूप में दिखता है। ये लिस्ट मैंने इसलिए नहीं बना दिया है कि इसमें से सब आपको चाहिए ही हो। कोई अपने सौंदर्य की नीड को ज्ञान की नीड के अंदर ही पूरा कर सकता है, कोई मनोरंजन की नीड को योग्यता विकास के अंदर ही पूरा कर सकता है, कोई सौंदर्य की नीड को व्यवस्था के अंदर ही पूरा कर लेगा कि व्यवस्थात्मक चीज़ें देख के ही सौंदर्य लगती हैं, अलग से पत्ती सजाने की जरूरत नहीं लग सकती किसी को। एक व्यवस्थात्मक ढंग से आप सारी चीज़ों को रख लेते हैं, उसमें भी किसी को सौंदर्य लग सकता है, किसी को लगेगा नहीं भाई ऊपर से एक गुलाब फूल, एक गुलदस्ता और डाल दो। ये स्ट्रेटजी में भिन्नता दिखती है, बट वो बेसिक नीड की जगह पर देखिएगा ना, तो ये जो पहला और दूसरा लिस्ट बना है ना, ये देखिएगा तो हमारा लगभग कॉमन है। उसके नीचे जो है ना कि अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बहुत वेरिएशन दिखाई देता है, हमारे आपके में वेरिएशन दिखाई देता है। तो यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग हों जो मनोभावों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा साझा करने में रुचि रखते हैं, किसी को लगता है नहीं यार थोड़ा रुक करके खुद ही देख लें वो ज़्यादा ठीक है, कितना बोलेंगे कितना बात करेंगे, थोड़ा कम ही करते हैं। किसी को लगता है कि मनोरंजन की दृष्टि से घूमना ठीक है, किसी को लगता है बैडमिंटन खेल के आ जाते हैं, किसी को लगता है मूवी देख के आ जाते हैं। ऐसे वेरिएशंस आपको यहाँ नीचे बहुत दिखेगा। तो ये जो नीचे वाला वेरिएशन का जगह है ना, यहाँ पर तो हमारे आपके डिफरेंसेस हो ही सकते हैं। हमको यहीं पे लड़ते नहीं रहना होता है, अगले के साथ उलझते नहीं रहना होता है। यहाँ वेरिएशन है, बच्चा कहता है मोबाइल खेलना है, हम कहते हैं मत खेलो, वेरिएशन दिखता है। हम कहते हैं मूवी देखने चलते हैं, अगला कहता है नहीं यार आज घर में आराम करने दो, वेरिएशन दिखता है। पीछे जाके देखेंगे ना तो बच्चे के मूवी खेलने के बीच, बच्चे के मोबाइल खेलने के पीछे भी उसका फन का, इंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन का, ताजगी का नीड है। हम उसके लिए चाय पीते हैं, वो उसके लिए मोबाइल खेलता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं अभी कि उसको मोबाइल खेलने दें, क्या करेंगे उस पर हम आएंगे, या कितना खेलने दें। हम कह रहे हैं पहचानना तो शुरू करें कि फंडामेंटली यहाँ नीड की जगह पर वो जिस नीड को पूरा करना चाह रहा है वो हमारा भी है, इस रूप में वो भी मेरे ही जैसा है। अभी हमको लगता है हम दोनों एक दूसरे के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं, हमको नहीं करना उसको करना, या उसको करना हमको नहीं करना, तो ऐसा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ऐसे ही देखेंगे ना तो सामाजिकता की दृष्टि से कुछ नीड यहाँ पे लिख दिया है, एक दूसरे के साथ जीते हुए, और कुछ रिपीट भी हैं, फर्क नहीं पड़ता, जानबूझ के ही डाल दिया है। साथ जीते हुए व्यवस्था की ज़रूरत हो सकती है, एक दूसरे के साथ अभयता की ज़रूरत हो सकती है, शांति की, ईमानदारी की, पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत महसूस होती है। आप दो बात हमको छुपा ले जाते हैं तो मेरी पारदर्शिता की नीड पूरी नहीं होती है। सहयोग की ज़रूरत दिखती है, अपनापन की ज़रूरत दिखती है, स्वीकृति जिसको अंग्रेजी में एक्सेप्टेंस कहते हैं ना, उस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत दिखाई देती है, संवाद की ज़रूरत दिखाई देती है, प्रशंसा या सराहना जो भी आप उसको कहिए, ठीक है, कुछ अच्छा काम हम करते हैं ना तो उसका एप्रिशिएशन का नीड हमको दिखता है। हो सकता है आपको ये एप्रिशिएशन की नीड ना दिखे क्योंकि आप ज्ञान से ही उसको पूरा कर लें, तो ये लिस्ट छोटा भी हो सकता है किसी का, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लिस्ट ही हो, लेकिन हमने इतना बड़ा इस रूप में बना दिया है कि सामान्य से सामान्य आदमी का भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि इसी में से कुछ है।
ये बात पकड़ में आई? ये सब हो, हमको जरूरत नहीं लगती प्रशंसा की, हम उससे बिना ही हम भरे हुए हैं, अपने में तृप्त हैं। ऐसे ही नज़दीकी की, आत्मीयता की, जुड़ाव की, ख्याल रखने की, कंसिडरेशन की गलती हो जाती है ना। हम दूसरे से कंसिडरेशन एक्सपेक्ट करते नहीं करते, चूक हो जाता है कुछ तो कंसिडरेशन एक्सपेक्ट करते हैं ना, कंसीडर किया जाए इसको। दूसरा हमको समझ सके, आश्वस्ति, रीएश्योरेंस। नहीं, आवाज़ कम नहीं हो गया, आवाज़ ख़त्म ही हो गया। सेल चेंज कर दो। आ रही? थैंक यू। समानता की नीड दिखाई देती है, ठीक है। प्रेरणा की नीड दिखाई देती है, सामंजस्य की नीड दिखाई देती है। बहुत बार लोग कहते हैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई प्रेरणा नहीं मिल रही करने की, ठीक है। कुछ लोगों को देखते हो ऐसा जीते हुए, तुमसे प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ जाते। तो ये लिस्ट जो इतनी सारी है ना, ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब हो आपका, लेकिन जब आप सामने वाले से बात करने जा रहे हैं तो उसका पहचानने में आपको मदद मिल जाएगा। और इसमें कोई भी नीड ऐसा नहीं है जो गलती या अपराध है, ठीक है। इसलिए उसको पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रशंसा का भी नीड है और उसकी उचित और ठीक बात के लिए हम सराहना कर दे रहे, तो इसमें बुरा क्या है? ये पकड़ में आता है? मक्खन लगाने जैसा प्रतीत होता है। वही, जब मक्खन लगाएंगे तो मक्खन लगाने जैसा प्रतीत होगा ही। ठीक बात के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक, तब तो मक्खन लगाना लगेगा ही, लगेगा ही। कुछ लोग इसकी भी नीड होती है। वही, अगर आप देखेंगे ना, तो मैं मक्खन लगाने को नीड नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लियरली बता दूँ कि मैं उसको नीड नहीं कह रहा हूँ। नीड तो उसका भी जो है ना, अगर देखिएगा तो इन्हीं में से किसी चीज़ का है, उसको पूरा करने को वो मक्खन लगाने से करना चाह रहा है। और जो जहाँ नहीं होता है उसको पूरा करने का कोशिश करिए ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप लाख मक्खन लगा लीजिए, ठीक, मिलेगा कुछ नहीं, ना उसको ना आपको। झूठ बोलते हुए आपको दबाव होगा, और झूठ सुनते हुए उसको भी पता रहता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा ना नीचे, तो बदलाव बहुत सारा दिख सकता है, कैसे हम ये सबको पूरा करेंगे उस पर। ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिएगा ना, तो भोजन, हवा, पानी, कपड़े, घर, विश्राम और श्रम दोनों जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। आज की मॉडर्निटी में हम ऐसा मानते हैं जैसे विश्राम ही जरूरी है, श्रम जरूरी नहीं है, जबकि श्रम ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। नींद, भूख, प्यास, पाचन, डाइजेशन, इसमें से कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता जी श्रम के बिना। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या, शारीरिक सुरक्षा। जैसे बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, तकलीफ क्या है उसको? शारीरिक सुरक्षा की जरूरत पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही जी। भाव तो ऑफ कोर्स है, मैं तो अभी थप्पड़ मारने की जगह पे कह रहा हूँ। आप बात भी सुना रहे हैं और थप्पड़ भी मार रहे हैं, तो डबल चोट है ना जी। अब इसके नीचे जब आप देखिएगा ना, तो जरूरत भोजन की है, हमारी भी आपकी भी। कोई उसको रोटी से पूरा करेगा, कोई चावल से पूरा करेगा। कपड़े की जरूरत हम दोनों की है, कोई साड़ी से पूरा करेगा, कोई शर्ट से पूरा करेगा। घर की जरूरत है, घर में ज़्यादा लोग होंगे तो शायद 3 BHK कमरा चाहिए, और नहीं हो तो 2 भी बहुत हो जाए। ऐसे ही देखिएगा तो ये श्रम, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये सब के लिए लोग अपना कुछ निश्चित आसन चुन सकता, आप कुछ और चुन सकते, मैं कुछ और सुन सकता। सोने का समय आपका 10 बजे हो सकता, हमारा हो सकता 9:30 ही हो जाए। प्राणायाम अलग अलग चुन सकता। कोई कहेगा आसन प्राणायाम की क्या ज़रूरत है, खेत में काम कर लेते हैं 1 घंटा, सब हो जाएगा, कुछ उत्पादन भी हो जाएगा। तो ये जो यहाँ नीड्स की जगह पर, ये जो टर्शियरी नीड्स है ना, टेक्निकली देखेंगे तो इसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। फिर स्ट्रेटजी बोलते हैं, ऊपर वाले को नीड बोलते हैं। अभी तो हमने सबको लिख दिया है, पर ऊपर वाला देखिएगा प्रिसाइजली तो नीड है, नीचे वाले को देखिएगा तो उसको पूरा करने का स्ट्रेटजी है।
और वो कॉमन वाला पहचानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप वो कॉमन चीज़ को पहचानते हैं ना कि वही नीड है अगले का जो किसी रूप में हमारा भी दिखता है, तो अगला हमको अपने जैसा दिखता है, एलियन नहीं दिखता है, आक्रमणकारी नहीं दिखता है, खून पीने वाला नहीं दिखता है, विरोधी नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। इतना ही दिखता है कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके पर डिफरेंस है। बेनिफिट क्या होगा? कॉमन ग्राउंड मिलना ज़रूरी है हमको आपको चर्चा करने के लिए। वो कॉमन ग्राउंड नहीं मिलेगा तो चर्चा शुरू कहाँ से करेंगे जी? बहस के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो इतना सारा होमवर्क करके दिखा रहे हो, इसलिए दिखा रहे हो कि कॉमन ग्राउंड तो मिले हमको चर्चा करने का। अगर यहीं पर बहस होता रहे तो डिस्कशन में निष्कर्ष बहुत नहीं निकलेगा। इस स्ट्रेटजी की जगह पर, टर्सरी नीड्स की जगह पर जाके बहस करेंगे, निष्कर्ष कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा। करेंगे सॉल्यूशंस पर हम बात करेंगे। हमको करना ये होता है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी नीड को पहचान करके उसको पूरा करने के उपाय पर बात करनी होती है कि कौन सा उपाय इस नीड को ज़्यादा अच्छे से पूरा करेगा। शरीर की आवश्यकता है जी, नीचे स्वयं की मेरी आवश्यकता है, स्वाद में मेरे को पसंद है, खाना तेरे को चाहिए। वही अभी नीचे देखिएगा तो जब उसमें स्वाद आप नहीं लिखा हूँ मैं यहाँ आवश्यकता में, स्वाद ढूंढने जाएंगे तब ये मैं की आवश्यकता होगी। अभी तो लिखा है ये शरीर वाला ही है पूरा, कि शरीर के स्वस्थ रहने की दृष्टि से क्या क्या करना होता है, उसमें वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। ऐसे ही आप देखिएगा ना तो प्रोस्पेरिटी या आवश्यकता से अधिक सुविधा ये हमारा नीड है, ठीक है। उसके लिए कोई धन में जा सकता, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, इसमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकता है। और नीचे जाके देखिएगा तो ये धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई हो सकता है खेती करने के भी सोचे। आजकल सोचते हैं बहुत सारे इंजीनियर लोग जो है वो खेती करने में आ गए हैं, क्योंकि कई बार वो दिखता है कि उसमें पैसा ठीक है। वो हमारे यहाँ एक जोक बार बार सुनाते हैं कि घर में कोई प्लम्बर आया काम करने के लिए, घंटे भर काम किया होगा और उसने पैसा मांगा, पूछा कितना, तो कहा 500 रुपया। उसने कहा, जो था घर वाला वो इंजीनियर था, उसने कहा कि 500 रुपया तो हमको नहीं मिलता है 1 घंटा के काम का। उसने कहा सर मैं भी जब इंजीनियर था तो हमको नहीं मिलता तो ऐसा देखेंगे ना तो यहाँ बहुत वेरिएशन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ वेरिएशन दिखने का ये मतलब नहीं है कि हमारा नीड अलग अलग है। हमारा नीड तो बहुत डेफिनिट है, ठीक है। पूरा करने के तरीके में भिन्नता है और अच्छा ही है। ये सारी भिन्नता रहती है ना तो हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। आप सोचिए ना, संसार में हर आदमी अगर मेरे जैसा होता जिसको म्यूजिक और डांस में रुचि नहीं हो, संसार कितना बोरिंग होता। तो किसी को म्यूजिक और डांस में रुचि है, अच्छा ही है ना जी, अच्छा ही है ना, उसमें बुरा क्या है? अच्छा, हर आदमी गेहूं ही खाए तो चावल का क्या होगा? क्या होगा? वही हालत हो गया आज के दिन। हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा है, डॉक्टर और इंजीनियर की। तो एक तरफ बेरोजगारों की लाइन लग गई है जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, दूसरी तरफ 20 ऐसे काम है जिसको हाथ लगाने वाला कोई नहीं, मजबूरन कोई कर रहा, मौका मिले तो भाग जाना चाहेगा। इसी कारण से गांव में छोटे छोटे काम खत्म हो ही जाएंगे जी, हो ही जाएंगे। उसको हम काम मानते ही नहीं। हम किसको मानते हैं? डॉक्टर इंजीनियर बनने को। जब तक नहीं बने हैं तभी तक उसको भी काम मानते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात है ना वो ये है कि इस लिस्ट में ना मुख्य रूप से ये जो सेकेंडरी वाली लिस्ट है ना, इसको आप प्राइमरली देखते रहिए। सेकेंडरी वाली जो द्वितीयक आवश्यकता लिखा हुआ है ना, इस लिस्ट को आराम आराम से देखते रहिए।
तो जहाँ भी आपको दूसरे की ज़रूरत पहचानने में कठिनाई होती हो ना, अगला कोई वाक्य बोले और आपको पता नहीं चल रहा है, या आपको कोई पुराना केस याद आ रहा है और पता नहीं चल रहा है, उस लिस्ट को खोलिए, इस लिस्ट को, और ये सेकेंडरी वाले को पलट के देखना शुरू कर दीजिए। ठीक, उसमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो 2-4 बढ़ा देंगे जो आप बताएंगे उसको अगली बार, अगले को हेल्प हो जाएगा। फोकस उस जगह पे करके ढूंढिए जिसका नहीं पता चल रहा हो ना आपको कि इसको कौन सा कांटा चुभ रहा है, उस सेकेंडरी वाले की जो जगह है ना यहाँ, उसमें जा करके देखिए। ये चारों स्लाइड में कोई ना कोई दिख जाएगा आपको कि इसकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, इसलिए परेशान हो रहा है, परेशान। तो ये एग्जॉस्टिव थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसलिए बनाने का कि आपको पहचानने में, कनेक्ट करने में सुविधा हो जाए। आप अगले को ये तो नहीं कहिएगा कि पहले 8 दिन का वर्कशॉप करके आओ फिर बात करेंगे तुमसे। ये तो नहीं कर सकते ना। ये समझ में आया? अब आप ये दोनों को जोड़ के देखेंगे ना, तो एक एक वाक्य बनाना शुरू करिएगा ना तो दिखेगा। अपनापन की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। या आपकी अपनेपन की जरूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपकी सहयोग की जरूरत, कहाँ गया सहयोग, आपकी सहयोग की जरूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। घर का सारा काम आपको अकेले करना पड़ जाए, आप हमसे सहयोग एक्सपेक्ट करते थे, हमने नहीं किया, तो आपकी सहयोग की जरूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। कोई बात छुपा ली गई हमसे, मेरी पारदर्शिता की जरूरत पूरी नहीं हुई, ठीक, इसलिए मैं उत्तेजित महसूस कर रहा हूं। नहीं, वाक्य समझ में आ रहा है कैसे बना रहे? इधर का सेकेंडरी, उधर का नकारात्मक। जी, इधर का सेकेंडरी पूरा नहीं होने से उधर का नकारात्मक, इधर का सेकेंडरी पूरा होने से सकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल उसका भी देता हूं, पॉजिटिव भी थोड़ा दे देता हूं। इसमें क्या है, सुबह मेरे खाना बनाते तक में आपने झाड़ू लगा दिया, ठीक, इससे घर के व्यवस्थित होने में मेरी सहयोग की जरूरत पूरी हो गई, ठीक, आपके लिए बहुत कृतज्ञता, ठीक, या उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ठीक, उससे मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ, ठीक, उससे मैं बहुत उत्साहित महसूस की। नहीं, तो एक एक जगह पर देखिएगा ना तो ये दिखाई देगा। जिनका डायलॉग बंद हो रखा है ना, उसको शुरू करने का एकदम सिंपल तरीका होता है। पिछले 2 वर्षों से हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, मुझे संवाद की आवश्यकता महसूस होती है। इसके पूरा नहीं होने से मैं अपने में खाली खाली महसूस करता हूं, या जो आप महसूस करते हैं उस लिस्ट में से एक शब्द दे दीजिए, एक शब्द दे दीजिए। देखिए डायलॉग आगे शुरू होता है कि सारा वाक्य देखिए, जब मैं शुरू करने जा रहा हूं संवाद तो वाक्य मैं से शुरू हो रहा है, ठीक है, मेरी संवाद की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। आपकी याद जी, डिटेल बताना हो तो सब बता सकते हैं। आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। सचमुच देखिए ना, 2 भाई जो 10 साल 15 साल साथ रहे हो, हम तो हर रोज 4 केस सुनते जी, ठीक है, 20 साल बाद 25 साल बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, दोनों परेशान होते रहते, दोनों परेशान। दिक्कत ये होता है कि हमको अपनी परेशानी दिखती है, दूसरे की नहीं दिखती।
दूसरे को अपना दिखता है, हमारा नहीं दिखता है। हमको उसकी गलती दिखती है, अपनी नहीं दिखती। उसको हमारी गलती दिखती है, अपनी नहीं दिखती। करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है। एक सार्थक ढंग से आप अपनी बात को कहते हुए डायलॉग शुरू करते हैं ना, वो धीरे धीरे उसका जो गुस्सा है वो कूल हो जाता है। कूल हो जाता है ना जब एक बार, जो 10 गलती आप उसको इतने दिन से मेहनत करके मनवाना चाह रहे थे ना, वो खुद भी उसको देख लेता है और कहता है यार सॉरी, नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। हमको लगता है कि दूसरे का गला पकड़ के गर्दन दबा के बताएंगे तब वो गलती स्वीकारेगा और करेगा। हमको ये दिखना ज़रूरी है कि अगला जब आराम में आता है तो पहले देख पाता है। गुस्सा का बादल छाया हुआ है तो दिखेगा क्या उसमें? उसको दिखेगा क्या? और जब आराम में वो आता है ना, ठीक, तो अच्छे से स्वीकार भी पाता है। अन्यथा उसको तो कई बार ये डर रहता है कि अभी कह देगा, आप उसको रिकॉर्डिंग करके प्रूफ की तरह यूज़ करेंगे। एक वर्कशॉप में था मैं अभी, कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है, कोई और वर्कशॉप थी, वो बस गया हुआ था मैं एक सेशन में देखने के लिए। तो एक वाइफ आके सुना रही थी अपना एक्सपीरियंस, वो आई थी, तो हस्बैंड उसका पहली बार ऐसे ही कोई वर्कशॉप करके गया था। तो घर लौट के उसने कहा कि सॉरी, ये उसका क्या नाम था, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी समथिंग जो भी था उसका, ठीक है, मैंने ये चीज़ ठीक नहीं किया, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई, ऐसा उनका जो लैंग्वेज था उसमें उसने कहा। उसकी पत्नी ने कहा फिर से बोल। वो पत्नी आई हुई थी, वही सुना रही थी, कह रही मैंने 4 बार बुलवाया उससे। उसने कहा तब भी हमको तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा रिकॉर्ड करके दे ताकि तुमको कल सुनाऊंगी मैं। जी ऐसे ही है जी। अरे हमको लगता है जिंदगी में अगले को हीरे के हार और पहाड़ तोड़ के लाने की नीड है। नीड 4-6 शब्दों की है जी, उससे ज़्यादा नहीं है। हम वो नहीं दे करके जो है वो लगे हुए हैं बाकी चांद तारे तोड़ने में। ज़रूरतें नहीं हैं इतनी ज़्यादा, नहीं है इतनी ज़्यादा। सॉरी, एक अनुभव सुनाता हूँ सर। मैं अशोकनगर में बीओ का पद पे रहा हूँ मैं 2.5 साल। तो एक सज्जन जो हर महीने उपस्थिति लेते हैं, उपस्थिति के आधार पर पेमेंट आहरण करते हैं। तो एक सज्जन ने उपस्थिति का पत्रक जन शिक्षक को दे दिया होगा, लेकिन प्रॉपर वो मेरे पास तक नहीं आ पाया। तो जिन जिन को उपस्थिति उनको रोक देते हैं। तो ऐसे एटीएम में मैं पैसे निकाला तो इसी दौरान उनका फ़ोन आया मेरे पास। बोले सर मेरा पेमेंट नहीं आया, इस बार मेरी सैलरी रुक गई है। तो मैंने कहा आपको उपस्थिति पत्रक नहीं आया होगा। बोले किसको दिया था? वो सीएसी को। मैंने कहा हमारे पास तक नहीं आया। अरे वो कह रहा था सीएसी, हमने दे दिया है। तो 1-2 बातें और भी डायलॉग में अब्बे तब्बे पे आ गए, गाली देने लगा तमाम प्रकार से, बहुत सारी चीज़ें हाथ में। और इधर से मैं भी मतलब उसी आवेश में आकर के, तो मैंने लगता हम 1495 टीचरों को कहाँ तक देखें, तुम्हारा अलग से देखें क्या? तुम्हारा प्रेजेंट नहीं आया तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए, देने चाहिए। इतने तक बात आई कि उसका इतना बिहेव खराब हुआ कि मैंने उसका रिपोर्ट करने के लिए लिख दिया। लेकिन अब इस बात से समझ में आता है कि उसने जो डायलॉग किया था मेरे साथ, मुझे इससे क्लियर हो गया कि उसकी नीड थी कि मेरे जो पेमेंट ना मिलने के कारण मेरे जो माह के जो खर्च हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो शायद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। एग्जैक्टली अगर आप पहला स्टेटमेंट ये कह दिए होते उसको, तो कहता ठीक कह रहे हैं सर, हमारा दर्द आप पहचान लिए। जिस भाषा में भी वो बोले, पर बोलता तो यही ना। बहुत क्लियर है कि उसकी नीड को पहचान लिए तो बात खत्म हो जाए। सारा कम्युनिकेशन उस पहले लाइन पे फुलफिल्ड महसूस करता है जी। अगला आप बात करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे डायलॉग्स में, जब आप अगले की नीड को ठीक ढंग से पहचान लेते हो और बता देते हो और उसको लगता है ना कि उसकी बात पहुंच गई, उसका पूरा चेहरा से लेके फेशियल एक्सप्रेशन से लेके शरीर का तनाव तक सब खत्म होता हुआ दिखाई देगा आपको। करके तो देखिए 2-4 केसेस में, तब आपको दिखेगा। जिस जगह पे उसको लगता है कि उसकी सारी बात सुन ली गई और पहुंच गई ना, वो पूरा चेहरे के एक्सप्रेशन से लेके नीचे तक सब बदल जाता है, बदल जाता है। तो ऐसा देखेंगे ना, तो एक एक जगह पर वो स्टेटमेंट को इधर से नीड लेके
उधर से फीलिंग लेके। पॉजिटिव करेंगे तो ये नीड पूरा हो गया इसलिए वो पॉजिटिव महसूस हुआ, वो नीड पूरा नहीं हुआ इसलिए निगेटिव महसूस हुआ। अपनी बात करेंगे तो नीड और फीलिंग दोनों मेरा, दूसरे की बात करेंगे तो नीड और फीलिंग दोनों आपका। ये मिलेगा नहीं कभी, वो मिला देंगे तो डायलॉग बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। और सच्चाई भी नहीं है, वो सच्चाई भी नहीं है। वही गाली जब अच्छे मूड में देता है ना कोई, बुरी नहीं लगती। किसी झगड़े के समय मन खराब हो और तब वही गाली दे दे, देखिए कैसा लगता है। अपना मन प्रसन्न हो, बच्चा वही गलती कर रहा हो, प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अपना पहले से रिएक्शन हो, बच्चा वही करे, देखिए क्या करते हैं। तो ये दिखता है कि हमारा करना मेरी अपनी स्थिति को इंगित करता है। तो मेरी अपनी ज़रूरतों के पूरा होने से सकारात्मक भाव होता है, मेरी अपनी ज़रूरतों के पूरा नहीं होने से नकारात्मक भाव आता है। वही बात मेरे लिए भी लागू होती है, वही बात आपके लिए भी लागू होती है। इसलिए आपकी बात करेंगे तो आप, मेरी बात करेंगे तो मैं। ये पकड़ में आई बात? जी कुछ कह रहे? नहीं? जी जब हम दो लोग हाथ उठाए हुए थे, दे दीजिएगा। हम लंच के बाद आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आराम से 10-5 मिनट पहले समय लीजिए और वो लिस्ट को पलट के देखिए। नीड वाली लिस्ट को भी देखिए, फीलिंग वाली लिस्ट को भी देखिए, या इमोशंस कहिए उसको, जो भी नाम दीजिए। मुझे शब्दों में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लोग शब्दों को प्रयोग करते हैं। बट वो सेकेंडरी लिस्ट जो है ना, द्वितीयक आवश्यकता, उस लिस्ट को देखिए। और जो वो इमोशंस वाली लिस्ट है, सकारात्मक और नकारात्मक, उसको देखिए। फिर आपको वर्ड मिलेगा बोलते समय। अभी क्या है, हमको ब्लेम करने के, कंप्लेन करने के तो बहुत वर्ड आते हैं। अपनी इन भावनाओं को बताने के लिए शब्दावली भी बहुत कम है हमारे पास, और ये आपको पता चलेगा बोलते समय। बोलिएगा तब दिखेगा आपको। जी प्रश्न है पीछे से, बताइएगा। नमस्ते सर। जिससे वैसे मैं इसको अपनी नीड को जैसे मैं बोलना चाहूँ तो मेरी योग्यता विकास की जो नीड है, उससे कारण से मैं थोड़ा सा असहज महसूस, ऐसा कह सकते हैं क्या? योग्यता विकास के पूरा नहीं होने से मैं असहज महसूस करता हूँ। योग्यता विकास के पूरा होने से तो मैं प्रफुल्लित होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कशॉप में आइए और आपको अपना कॉम्पिटेंस इंप्रूव होता हुआ दिखाए, आप प्रफुल्लित होंगे ना। लेकिन कोई समस्या आपको दिख रही है, आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो योग्यता विकास में कमी देखने से हम परेशान होते हैं। आप आए किसी वर्कशॉप में, योग्यता विकास के लिए आप आए थे, 8 दिन में पूरा नहीं हो, कहेंगे यार बेकार चला गया। ये बेकार चला गया तो मुंह से तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ये एक विचार है, ठीक है। वाक्य क्या बनेगा? योग्यता विकास की जरूरत नहीं पूरा होने से मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ। जो भी आप हुए होंगे, डिप्रेस्ड हुआ, उदास हुआ, होपलेस हुआ, ये महसूस होने वाला वाक्य कहिएगा ना, तो कम्युनिकेशन देखिएगा कि बेहतर होता है कि। अभी क्या होता है, हमको जो कहना होता है वो नहीं कह के बाकी सब कह देते हैं। और इसमें एक चूक और होती रहती है। कल भी कुछ लोग उस प्रश्न को कह रहे थे, इसलिए मैं इसी के साथ उस बात को कर देता हूँ। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ना बोलूं और अगला बिना बोले उसको समझ भी ले, कर भी दे। आपको ऐसा पति मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, ऐसा भाई मिल जाए, ऐसा बहन मिल जाए, सौभाग्य है आपका, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते भी हैं ना कि ऐसा हो कोई,
पहले आपको होने की ज़रूरत होगी। तो हमको कई बार इनको कहने में भी झिझक महसूस होती है, अपनी ज़रूरतों को बताने में, कहने में झिझक महसूस होती है, या हमको लगता है कि बिना बोले बिना कहे कर दे अगला। अगर कर ही देता अगला तब तो कोई बात ही नहीं थी। चूंकि वो नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए अब आपके पास दो ही चॉइस, या तो उसको शिष्टता के साथ हम अगले को बता सकें बिना कंप्लेन किए, या मन ही मन परेशान होते रहें उसके नहीं पूरा होने से। ये दो ही चॉइस है ना। जो आप तीसरा चॉइस चाह रहे हैं कि अगला आपका सारा मन पढ़ के उसको कर दे, ये तो हो नहीं रहा। अब तो दो ही चॉइस, या तो शिष्टता के साथ हम अपनी ज़रूरतों को अगले तक रख सकें, या अपने मन में परेशान होते रहे। पिछले एक वर्कशॉप में किसी लेडी से बात हो रही थी, 50s की एज में होगी। वो कह रही थी कभी हॉस्पिटल भर्ती हो गई होगी, उसकी अपेक्षा ये भी थी कि बेटा जॉब से छुट्टी लेकर के आ जाए और देख ले, 2 घंटा साथ बैठ ले। पूछा बेटे ने, मम्मी आ जाऊं क्या? नहीं बेटा नौकरी कर ले। अब या तो बच्चा इतना स्मार्ट हो जो आपके नौकरी कर ले को ऐसे सुने कि मम्मी कह रही है कि बेटा तुम आओगे तो हमको अच्छा लगेगा, मैं तो तुम्हारा ध्यान रख के कह रही हूँ कि नौकरी कर ले। या तो बच्चा इतना स्मार्ट हो। तो हमको अपनी ज़रूरतों को बताने का ढंग आने की ज़रूरत है, और हम आगे धीरे से उस पर बात करेंगे कि जब हम बता रहे हैं ना, तो हम उसको रिक्वेस्ट या प्रपोजल फॉर्म में प्लेस करते हैं, न कि डिमांड के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, इस पर हम आगे आएंगे। अभी तो कॉन्टेक्स्ट था इसलिए मैंने सिर्फ बता दिया। जी भैया, इसी बात पर से है कि आप तो जिस तरीके से उस बात को प्लेस कर रहे हैं, तो वो भाव भी पूरी तरीके से आ रहा है जितने भी उदाहरण आपने दिए। पर चूंकि हमारा अभ्यास तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, और हम पहली बार भी अगर इस तरह का कोई प्रयास इन सधे हुए शब्दों में करने की कोशिश करें, और अगले को भी उसकी प्रैक्टिस नहीं है सुनने की, तो ऐसा हो कि रिप्लाई में इस तरह का कुछ आए कि क्या ये एक ताना है, टॉन्ट है, या कोई ज्ञान है, या अचानक से क्या हो गया ये, तो उस केस में फिर हमारा तो कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। एकदम सिंपल लाइन कहना होता है, जो मैं कल भी ब्रेक में किसी को कह रहा था कि वो जो पूछे ना ताना है, टॉन्ट है, ज्ञान है, वो नहीं पूछिए, उसमें सिर्फ एक लाइन पूछिए कि पहले वाला सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता था कि ये लग रहा है। इतना ही पूछना होता है, इतना ही पूछना होता है। इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, इतना ही पूछना होता है। ठीक है। और अगर छेड़ना हो ना, थोड़ा रिश्ता अच्छा हो जाता है ना, तो आप बहुत मजाक कर सकते हैं फिर। ठीक? हमको एकदम सिंपल कहना होता है कि पहला वाला तो हमको पहले से आता है, कहो तो वही शुरू कर दे। लेकिन मैं फिर से बताऊं, ये सारा संवाद इतनी सरलता से हम तब कर पाते हैं जब अपने अंदर स्नेह का भाव बना रहता है उस व्यक्ति के लिए भी जो चीख करके बोल रहा है, जो शाम को प्रॉमिस ब्रेक करके हमारे सामने खड़ा है, जिसने कुछ करने को कहा था और नहीं करके भी जो है सामने बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, तब भी हमारा स्नेह का भाव बना रहेगा ना, तब ये भाषा मुंह से निकलेगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। और आप पूछिएगा स्नेह का भाव कैसे बना रहेगा? पिछले 1.5 दिन से इसीलिए वो राम कथा पढ़ रहे थे सारी, वो इसका बैकग्राउंड है कि कुछ निश्चित सच्चाई को, वास्तविकता को, शुभ वाले भाग को, सही वाले भाग को देखने का काम करेंगे, तब तो स्नेह का भाव रहेगा। अगर वो भाव ही गायब हो गया, भाषा मुंह से निकलेगी भी नहीं, और अगर बहुत कोशिश करेंगे निकालने का तो अंदर भी परेशान होंगे, बाहर भी आर्टिफिशियल होंगे। तो एक स्टेप वो भाव है। दूसरा स्टेप है ये छोटे ग्रुप्स में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, और ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है, तो आप इसको ग्रुप में बात करेंगे तो कोई ना कोई उपाय बता देगा। ग्रुप में अभी क्या होता है, ग्रुप का बेनिफिट ये होता है कि अभी हम सब अपनी अपनी समस्याओं से अकेले जूझ रहे हैं। ग्रुप का फायदा ये होता है कि 4 लोग मिल करके उसको सॉल्यूशन सोचते हैं तो कोई ना कोई बता देता है। आप अलग अलग बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, देखिए कितना रिजल्ट आता है। 3-4 का ग्रुप बना के दीजिए, फिर देखिए कितना रिजल्ट आता है। डिफरेंस होता है। और यहाँ तो सुविधा है कि अगर किसी ग्रुप का कोई इशू नहीं सॉल्व होता है तो एक ट्राई मैं भी कर सकता हूँ।
मेरे लिए भी अवसर है, एक ट्राई करके देखेंगे उस केस को। ठीक है, ये तो एक जनरल गूगल से उठा करके फीलिंग दिया हुआ है अलग अलग देखने का। आप देखेंगे ना कि जरूरत को कैसे पहचानते हैं हम, ठीक। तो अगला जब बहुत सारा कंप्लेन करना शुरू करता है ना, बहुत सारा उसमें जजमेंट हो सकता है, धारणाएं हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकता है, शिकायत हो सकता है, आरोप हो सकता है, आक्षेप हो सकता है, अपेक्षाएं हो सकता है, गुस्सा या क्रोध हो सकता है। ये सब को जब हम सुनते हैं ना, तो बेसिकली ये सब से वो अपनी जरूरत को बोल रहा है। इतना ही है कि वो जरूरत जो है ना, वो रॉन्गली कोडेड है, गलत तरीके से वो इनक्रिप्टेड मैसेज है। वो इनक्रिप्शन हटाना पड़ता है हमको। तो हमको उस कंटेंट को सुनना बंद करने की जरूरत नहीं है। उसको जो इनक्रिप्टेड है, वो इनक्रिप्शन जानते हैं, कोडिंग करके जो आजकल मैसेज भेजते हैं ना, एक जगह व्हाट्सएप पे लिखा रहता है आपका मैसेज कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता, इनक्रिप्टेड है वो, ठीक। तो वो बेसिकली जो है ना, ये रॉन्गली कोडेड ढंग से वो जो सारा ब्लेम बोल रहा होता है, कंप्लेन बोल रहा होता है, आपसे कोई लेना देना नहीं है उसका। वो अपनी जरूरतों को बता रहा होता है, ठीक, एक कोडेड लैंग्वेज में। कोडेड लैंग्वेज में, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में इस लैंग्वेज को जैकॉल लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, एसीआर जिसको कहते हैं, लोमड़ी एसीआर कुछ आपके यहाँ भी बोलते होंगे जी। तो वो भाषा कहते नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में, और जब उसको पॉजिटिव ढंग से बोलते हैं तो उसको जिराफ लैंग्वेज कहते हैं। जिराफ के बारे में ऐसा कहते हैं कि धरती का ऐसा प्राणी है जिसका हार्ट सबसे बड़ा है। सिंबल है, प्रतीक है उसका, तो कोई और मुद्दा नहीं है। और आप देखेंगे जैसे ही आप अगले के इन पूर्वाग्रह, ब्लेम, जजमेंट, कंप्लेन, आरोप, आक्षेप, एक्सपेक्टेशंस, क्रोध, ये सब को आप ट्रांसक्राइब करके उसकी फीलिंग और नीड को पहचान के उसको बता देंगे ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा बहुत पुराना भरा होता है, तो आप एक लाइन में बता दोगे ना, वो और 4 बात सुनाएगा। हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको दोबारा फिर इसी आर्ट को प्रयोग करना होता है। उसकी सारी बात को सुन करके हमने फिर से उसका फीलिंग और नीड सुना और बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये कहते हैं कि आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी सहयोग की ज़रूरत पूरी नहीं होती, अगला कहेगा तुमने किया ही कब है। ये जो कह रहा है ना किया ही कब है, हमको सिंपल उसमें ये पहचानना होता है शायद बहुत लंबे समय से आपकी सहयोग की ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए इरिटेशन ज़्यादा बैठ गया। हमको ये सुनना होता है, ये सुनना होता है। जितना गुस्सा भरा हुआ होगा वो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के बाद नहीं बोलेगा, इतना मैं पक्का बता सकता। वो आग लगी हुई है, उस पर आप पानी डाल रहे हैं, वो गर्म तवे पर पानी डालिए ना, थोड़ा ऐसे डालिए, देखिए कैसा वो भाप बनता है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, गिलास भर पलट के डाल देना होता है, खत्म हो गई बात। फिर समुद्र ला के डालने की जरूरत नहीं पड़ती, गिलास भर चाहिए, ज़्यादा नहीं। जी दीदी, हमारी जाके देखेंगे ना, मैं वो भी बता दूंगा कि इतने ब्लॉक कम्युनिकेशन भी हो तो कैसे शुरू करें, सबको बताऊंगा एक एक करके। बट अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा इस केस में कि थोड़ा पीछे जाके देखिए कि कौन सी ऐसी 2-4 घटनाएं घटी थी जिसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जैसे वो सज्जन हमारे नीलेश जी बता रहे हैं ना कि भाई थोड़ा पीछे जाके देखना शुरू किए तो पता चल गया है, ठीक है। वो घटना तो 4 साल 5 साल पुरानी होगी, लेकिन अभी भी जब वो रिकॉल करके देखना शुरू किए तो रात से आज तक में दिख गया उनको कि भाई ये वाली ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हुई थी, शायद इसलिए किया होगा। तो थोड़ा पीछे जाके आप देखेंगे ना कि कौन सी ऐसी 2-4 घटनाएं घटी थी जिसके बाद उसने ऐसा निर्णय ले लिया, तो उसकी ज़रूरत पहचान में आ जाएगी जो पूरी नहीं हुई थी, पहचान में आ जाएगी। पर देखते हैं प्रैक्टिस करके, और 2-3 दिन में इस पर भी बात करेंगे कि तब भी नहीं पता चले तो कैसे बढ़ सकते हैं। जी
ज़रूरत में तो ये था कि हमारी वजह से गलती हो रही थी, वो मुझे याद भी है, पर वो संवाद बंद है, तो अब हम कैसे उनसे कहें कि अब कैसे बात करें हम? हाँ। ठीक है ना, तो देखिए पहचान में एक बार आ गया ना, तो तरीका एक ही होता है, नीड और फीलिंग को किसी फॉर्म में अगले तक पहुंचाना होता है। ठीक है, हम सीधा कहीं पब्लिक प्लेस पे भी मिल रहे हैं तो हम वहाँ भी 5 मिनट बात करके पहुंचा सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी नहीं होता है किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी नहीं होता है, मेल है तो मेल में रिकॉर्डेड मैसेज भेज करके भेज सकते हैं। ऑप्शन 20 निकल आते हैं, बशर्ते 2 चीज़ हो। एक, अपने अंदर स्नेह का भाव बना रहे, दूसरा हम उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखें। ये 2 चीज़ चाहिए। पर दिखे भी उसमें कि सॉल्यूशन मिल रहा है। वही, वो तो देखिए अभी मिल जाएगा, उसमें तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर एक बार आपको अगले की नीड और फीलिंग पहचान में आ गई ना, 50% काम तो हो गया आपका, क्योंकि रो ही रहा है सारा इसी के लिए जी। मैं कल ब्रेक के समय ग्रुप डिस्कशन में पूरी हो गई इसकी, तो वही बता रहा हूँ अभी उसका भी उत्तर दे रहा हूँ और एक लाइन में उत्तर पूछिएगा तो उसकी पूरी हो गई, तब वो रो नहीं रहा है, आप अपनी पूरी कर लीजिए जहाँ से पूरी हो रही है। फिर तो आप ये नहीं कहिए कि हम जा रहे हैं वहाँ उसको सहयोग करने के लिए, ये कहिए कि हम ढूंढना चाह रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई। ये भी पहचानना ज़रूरी है कि इस तरह के ब्लॉक कम्युनिकेशन को शुरू करना चाह रहे हैं तो किस लिए शुरू करना चाह रहे हैं। अगर अगला 10 चीज़ों से जले बैठा है, आप 2 और मांगने जा रहे हैं तो अभी नंबर नहीं आया है आपका नंबर नहीं आया है, अगला तो भरा बैठा है। एग्जैक्टली। तो रिकॉर्डेड मैसेज के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से दीजिएगा ना। अभी 2-3 दिन में ये लैंग्वेज पकड़िए। अभी फीलिंग नीड बताया ना, अब इसके आगे 2 स्टेप और बचा है। एक ऑब्जर्वेशन का स्टेप बचा है, एक रिक्वेस्ट का स्टेप बचा है। ये 4 स्टेप पूरा कर दूंगा तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट मिलेगा। फिर बोल के देखिएगा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। जी वो तो यही सुनने के लिए बैठा होगा इतने दिन से। मैं कल ब्रेक में ये बात कह रहा था किसी ग्रुप में शाम को कि जब हम किसी को नाराज़ होकर कहते भी हैं ना कि रूम से बाहर निकल जाओ, हमारा आशय ये नहीं होता है कि रूम से निकल जाओ। हमारा आशय ये होता है कि रुक करके थोड़ा ठीक से बात करो प्लीज़। तो अगर वो बाहर निकलने लगे ना तो या तो हम उसको पकड़ के बैठा लेते हैं कि नहीं लड़ पहले हमसे, ठीक है, या माने में माना और कुड़ते रहते हैं कि देखो ये नालायक को इतना भी मतलब नहीं रह गया, हमको छोड़ के चल दिया। तो अगले का सुनने का ये फाइन आर्ट होने का ज़रूरत है हमको। हम लोग को लगता है कि हमको कह रहा है निकल जाओ, हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई, हम क्या इसके पास आए थे। ठीक है, हमको ये सुनने की ज़रूरत होती है कि वो कह तो ये रहा है कि थोड़ा ठीक से हमसे बात करो, मैं इरिटेट हो रही हूँ या इरिटेट हो रहा हूँ। माइक कहाँ है? पीछे आप कुछ पूछना चाह रहे थे ना, माइक दे दीजिएगा। उधर कहाँ है? हाँ, आपको कोई और बात दीदी? माइक कहाँ है? ये भैया को दे दीजिएगा, एक बार पहले इनका सुन ले फिर पीछे जाइएगा। जो अभी बात थोड़ा सा अभी हाँ, जो अभी बात चल रही है उसी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है मेरा। मेरे पिताजी की उम्र है लगभग 72 के समथम है और पिताजी घर में गांव में रहते हैं और पशुओं की देखभाल करते हैं। तो मेरी उनसे बहस हुई कि आप पशुओं को रखना बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है और मैं भी उनको देख नहीं पाता हूँ। लेकिन वो उन्होंने कहा कि पशुओं को तो रखना बंद कर दें, लल्ला हमारा पेट नहीं भरता है बिना दूध के, यार जो भी नीड्स है उनकी। तो उसको लेकर हम दोनों की बहस हुई। बहस में जाने अनजाने में मेरे से क्या शब्द निकला या जो भी निकला हो, तो उसके वजह से वो आहत हो गए और सबसे ज़्यादा लाड़ भी हमसे ही करते हैं। वो आहत होने के बाद हम दोनों का कम्युनिकेशन जो संवाद था वो बंद हुआ। बंद होने के बाद उनके पैर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद उनका इलाज भी हुआ, छोटे बेटे ने ग्वालियर में इलाज भी करवाया। मैं भी उनके साथ में नहीं जा पाया क्योंकि वो संवाद ही बंद था। मम्मी ने 1-2 बार कहा भी कि आप जो है इस पिताजी से नहीं बोल रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिताजी टूट रहे हैं अंदर से। तो उसकी वजह से वो चोट भी ठीक नहीं हो रही थी और वो पूरी तरीके से बिस्तर पर थे। और ऐसा लगने लगा मेरे को, जब वो ग्वालियर में रहे 15 दिन, तो मेरे को लगा कि यार घर पूरा सूना हो गया। मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आई
कि अगर पिताजी इस समय चले गए तो मेरी जो आहत हुए मेरी वजह से, तो वो शायद वो अपने साथ में ले जाए। तो वो जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद भी उनकी चोट ठीक नहीं हो रही है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ, मैं इनसे बात कैसे करूं। तो मेरे पास कोई दिख नहीं रहा था कि किस संवाद से स्टार्ट कर सकता हूं मैं इसको। तो मैंने उनके लिए कुछ नहीं, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, उनको चाय पीने की आदत थी, वो भी छूट चुकी थी, बिल्कुल बिस्तर पर थे वो पिताजी। तो मैंने कहा चलो आज चाय बनाकर लाते हैं हम खुद ही, और ला करके बिस्तर के पास रख दी। मम्मी बोली कि चाय रखिए पी लो, तो उन्होंने धीरे से उठाकर कप को पी ली। ये क्रम मैंने जारी रखा 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने तक जब किया, तो उसके बाद एक दिन मैं छूट रहा था तो बोले कि ला आज चाय बना के नहीं लाओगे। तो मतलब मैंने बात भी नहीं की, और मेरा जो सेटअप था, संवाद था, वो पूरी तरीके से आज फिर से हो गया, और वो खेतों पे घूमने लगे और बिल्कुल स्वस्थ भी हुए उस चर्चा के दौरान। ये मेरा ऑब्जेक्शन। ठीक बात है। देखिए, ये जो बंद भी कर देते हैं चर्चा हम ना, तो उद्देश्य ये नहीं होता है कि संवाद नहीं करें, वो तो कह ये रहा है कि ठीक से संवाद करो प्लीज। और बंद होने का मतलब है वो प्लीज एक्सट्रीम है। संवाद बंद होने का मतलब है वो प्लीज का एक्सट्रीम लेवल है, जिससे ऊपर हो ही नहीं सकता है। ये सुनने का आर्ट होने का जरूरत है, ये आर्ट होने का जरूरत है। माइक दे दीजिएगा पीछे, उनके प्रश्न के बाद मुझे कुछ और बात करनी है, वो कर दूंगा मैं। आप कभी भी पलट के देखिए ना, आप किसी से बात करना कब बंद करते हैं? जब लगता है कि अब बस हो गया, बहुत ठीक है। इसका मतलब झेलने की आपकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पूरी हो गई। क्या आप सुनना नहीं चाहते थे उससे, या बात करना नहीं चाहते थे? आप ठीक बात करना चाहते थे, वो नहीं पूरा हो रहा है और उसका एक्सट्रीम हो गया है, तब आप शट डाउन करते हैं किसी को। तो उसको सुनना ऐसे होता है कि वो कह रहा है प्लीज ये मेरा लास्ट वो है, अब तो कर ही दो। नमस्ते भैया। मतलब जैसे आप सामने वाले की नीड पहचान भी पा रहे हैं और आप उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है, उसकी आवश्यकता है, अपन पहचान रहे हैं कि इसकी इतनी आवश्यकता है, और अपने को लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन उसको इतना ज़्यादा समय दे सकें, और जो आवश्यकता है वो अपने को समझ में भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या? एक लाइन का काम बता देता हूं, अभी धीरे धीरे आएंगे, कठिन से कठिन केसेस पर एक एक करके आएंगे। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल ये बताना होता है। पहले अगले की फीलिंग और नीड पहचान के बता देनी होती है, ताकि अगले को ये दिख जाए कि उसकी बात पहुंच गई है। ठीक, पहला काम ये करना होता है। दूसरा काम अपनी नीड को बताना होता है कि इसको पूरा करने के प्रयास में मेरी ये नीड पूरी होने की संभावना नहीं दिखती है, जिससे मुझे ये परेशानी होगी। ये बताना होता है, जहां से डायलॉग शुरू हो सकता है। स्टेप वाइज आएंगे, बट तरीका उसका ये है कि अगले की फीलिंग और नीड को पहले पहचान के हमने बता दिया, वहां से एक स्टेप की बात हो गई। दूसरे स्टेप में अपनी फीलिंग और नीड को भी बताने की जरूरत पड़ती है। फिर हम मिल करके इस उपाय को ढूंढने का काम करेंगे कि ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है। स्टेप है सब, एक एक चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं। कल हम लोग फीलिंग नीड को थोड़ा सुनने पर बात कर रहे थे, आज थोड़ा और डिटेल किया हूं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी होगी कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। कुछ उदाहरण अभी मैं और दे देता हूं, थोड़ा और पकड़ में आएगा। उसी तरह से अब अपना फीलिंग नीड बोलने का भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। एक बार ये बेसिक स्टेप शुरू हो तब तो हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। जंप नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते। तो जरूरतें पहचान में आती हैं जैसे ही आप अगले को सुनते हैं ना, और बिना अपने पे लिए हुए उसको उस पर फोकस रह के जैसे ही सुनते हैं, उसकी एक एक बात चीख चीख करके तो यही बता रही होती है कि मैं ये चाहता हूं। और क्या बताता? आपका सारा कंप्लेन, आपका सारा ब्लेम, आपका सारा जजमेंट, आपकी सारी शिकायत चीख चीख करके ये बता रही होती है कि मैं ये चाहता हूं, मेरी ये जरूरत है। नहीं क्या? ऐसे ही अगला उस समय कैसा महसूस कर रहा है उसको देख के भी एक आइडिया लगता है, आइडिया लगता है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी एक आइडिया लगता है कि उदास हैं, कि परेशान हैं, कि इरिटेटेड हैं, वो आइडिया लगता है।
उसके पीछे जा कर के थोड़ा और आइडिया लग जाता है कि क्या नीड्स होगी। ऐसे ही अगला ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपमानित कुछ बोल रहा है, बात करना बंद कर दिया है, ऐसा क्यों कर रहा है, इससे उसको क्या मिलने वाला है, ये प्रश्न अपने से पूछना शुरू करेंगे तो भी उसकी नीड दिखाई देगी, नीड दिखाई देगी। ये तरीके हैं, सब तरीके हैं। और जैसा कि पहले ही बताया कि ये नीड्स और फीलिंग एक दूसरे से, भावनाएं और ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। ज़रूरत के पूरा होने से सकारात्मक भावना होती है, पूरा नहीं होने से नकारात्मक भावना होती है। समय के साथ देखेंगे ना तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों में बदलाव हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, किसी समय आपको सराहना की ज़रूरत लगती होगी, प्रशंसा की ज़रूरत लगती होगी। ज़िंदगी में ऐसे फेज भी आते हैं जब किसी को उसकी ज़रूरत नहीं भी लगती, नहीं भी लगती। तो जब तक ज़रूरत है जी अगले की, पूरी कर दी जाए। अपराध तो है नहीं, आपने 29 दिन चाय अच्छा बनाया, उसको एप्रिशिएट कर देना अपराध तो नहीं है। नहीं ज़रूरत लगेगी तो मत करिएगा। प्रॉब्लम सारी वहाँ खड़ी होती है जब ज़रूरत लगती है और आप नहीं कर रहे, तब प्रॉब्लम है। कुछ कठिन परिस्थितियों में भी ज़रूरतें कैसे पहचानी जाएं, उसके कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, जिसको वो कर देता हूँ कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपको कुछ परेशान कर रहा हूँ, तो जब मैं आपको परेशान कर रहा हूँ उस समय मेरी क्या ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, क्या ज़रूरत हो सकती है। और बिल्कुल आपको अपनी कोई गलती नहीं दिख रही है, मैं फालतू आकर के जो है, जिसको कहते हैं ना फालतू आके उलझ गया है, ठीक है, वो हो रहा है। क्या ज़रूरत हो सकती है? शायद हमको अपनी सुरक्षा के ऊपर खतरा महसूस हो रहा हो, ठीक है। आप देखते हैं ना, कोई चीज़ पे नज़र पड़ गई और भय आ गया, हम डंडा उठा के चला देते हैं, ठीक है। अब अगला सोचता रहे कि हमने तो कुछ किया नहीं था, डंडा क्यों पड़ गया हमारे ऊपर, डंडा तो पड़ ही जाएगा जी। तो अपनी सुरक्षा की ज़रूरत हो सकता है हमको हो रहा हो। कई बार हम इसलिए भी दूसरे को परेशान करते हैं कि हमको लगता है इसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी समस्या इतने दिन से, ठीक है। अब थोड़ा इसके साथ वो करेंगे तब इसको समझ में आएगा कि मैं क्या झेलता रहा हूँ इतने दिन तक, तो दूसरा हमको समझ सके, ये नीड हो सकता है। क्योंकि आप तो 6 महीने से वैसा कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है वे लिमिट हो गया, अब एक दिन तो इसका गर्दन दबा के बताना पड़ेगा। हमको लगता है क्यों गर्दन दबा रहा है, गर्दन इसलिए दबा रहा है कि वो कह रहा है समझो जब हमको गर्दन दबाते हो तो कैसा लगता है हमको। ऐसे ही देखिएगा, सम्मान की जरूरत हो सकती है कि नहीं पूरी हो रही है, इसलिए वो परेशान कर रहा है। और कई बार ये सब ऐसा होता है ना, आपने आज किसी बात को लेके हमको अपमानित कर दिया ना, मैं 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद किसी भरी सभा में बिना आपकी किसी गलती के भी मैं 2 बात सुना जाता हूँ, अगर मैं उस जगह पे हूँ तो आपको लगता है मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं है, शुरू कहाँ से हो गया जी। वो 2 साल से अपमान का चोट लेके घूम रहा है और अपनी उस सम्मान की जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहा है। कई बार लोग ऐसे भी देखिएगा, सभाओं में दूसरों का उपहास उड़ा देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है, उसको नीचा दिखाने का काम कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये मान लिया है कि सम्मान की ज़रूरत इससे तो नहीं पूरी हो रही है कि हम अपनी लाइन बड़ी करें, उसका ये तरीका है कि बाकी सबकी लाइन काट दो। तो तरीका ठीक नहीं है उसका, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तरीके को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पहचानेंगे ना कि उसकी जो ज़रूरत है वो सम्मान की ज़रूरत है, इसलिए वो कर रहा है, तो इम्पर्सनल होके उसको देख पाएंगे, देख पाएंगे। और फिर आगे हम इस पर बात करेंगे कि डायलॉग भी उसके साथ शुरू हो सकता है, डायलॉग भी शुरू हो सकता है उसकी फीलिंग और नीड को बता करके शुरू करने से। है ना, गलत फहमी का मतलब यही है, ट्रांसपेरेंसी की नीड है, पारदर्शिता की नीड है। परिवार में बहुत दूरियां भी हो जाती हैं, गलत फहमी की वजह से परिवार में बहुत दूरियां भी हो जाती हैं, है ना।
होता ही है, इसका मतलब फिर पारदर्शिता की नीड है। सर वो गलत फहमी कैसे दूर करना चाहिए? करेंगे ना, स्टेप वाइज सब पर बात करेंगे। अभी तो एकदम पहचानना होता है, पहला स्टेप अपना नीड और फीलिंग, अगले का नीड और फीलिंग, ये 2 स्टेप तो शुरू करिए। ऑब्जर्वेशन और रिक्वेस्ट भी कल तक में हो ही जाएगा हमारा, फिर उसके बाद कंप्लीट केसेज पर हम बात कर लेंगे, कल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट ये स्टेप से चलिए तो फीलिंग और नीड। माइक दे दीजिए। हाँ भैया, एक मन में विचार चल रहा कि हमने नीड को पहचान लिया, लेकिन वो उनकी नीड नकारात्मक है, मतलब वो आचरण के विपरीत है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई पैसे के लिए जिद कर रहा, लड़ाई कर रहा कि हमें पैसे चाहिए हैं, हमने पता पड़ा कि वो जुआ खेलने के लिए लत है उसकी, इसलिए वो कर रहा है, तो इस दौरान हम उससे कैसे संवाद करें? इंटरेस्टिंग है, वही उदाहरण ही ले रहा हूँ मैं, सारा उदाहरण वही खेला हूँ। आप रुक करके थोड़ा देखिए, सवाल पूछिए जो पीछे मैंने कहा ना, अगला जुआ क्यों खेलना चाहता है, आप बताइए। उसको पैसे की जरूरत है, ज़्यादा पैसा, आनंद आता है। तो लौट के पीछे आ जाइए, समृद्धि और समृद्धि के लिए निश्चित धन की जरूरत है। अगर पैसे के लिए खेल रहा है तो समृद्धि और समृद्धि के लिए धन की जरूरत है, वो मेरी भी जरूरत है। फर्क इतना ही है कि मैंने उसके लिए नौकरी को चुना है, उसने उसके लिए जुआ को चुना है। तो पैसा दे दें ये मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, वो जुआ भर ही खेल रहा है, इतना ही क्यों देख रहे हैं। यहाँ से देखना शुरू करिए ना कि उसकी समृद्धि की जरूरत है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है। क्यों कह रहा हूँ ये देखने, यहाँ से फिर उपाय भी आगे निकल सकता है कि ये समृद्धि की जरूरत को पूरा करने का अगर उसको कोई बेहतर उपाय दिखेगा तो उस पर डायलॉग हो सकता है, डायलॉग हो सकता है। नहीं तो अभी डायलॉग कैसे होता है, अभी होता है वो कहेगा मैं जुआ खेलना चाहता हूँ, आप कहते हैं नहीं खेलो, फिर वो क्या करता है, फिर वो दूसरा झूठ बोल के मांगना शुरू करता है, ऐसे जुआ के लिए नहीं मांग रहे, मोबाइल के लिए मांग रहे, आप दीजिए पैसा, वो जुआ में खेल आएगा। ऐसी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती ना, शुरू हो जाती ना। ये जो सारा लिखा है ना, ये वही लिखा है सब कठिन समय में। कठिन समय का मतलब ही यही है, जब समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जिसको आप कहते हैं गलत जरूरतें, वो सब को कन्वर्ट करके देखिएगा ना तो दिखेगा कि फंडामेंटल जरूरतें गलत नहीं हैं, उसको पूरा करने का तरीका गलत है, तरीका गलत है। तो जब वो गलत तरीके जिसको हम कहते हैं वो भी अपना रहा है ना, उन सब जगहों पर मैं दिखा रहा हूं कि नीड क्या है वो पहचान सके। ये स्लाइड ही उसी लिए है। किसी गलत समूह से हमारा बच्चा जुड़ जाता है, किसी गैंग से जुड़ जाए, किसी ग्रुप से जुड़ जाए, किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाए जिसमें हमको लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए, वहाँ जाके मारपीट सीख रहा हो, कुछ और कर रहा हो, क्या ज़रूरत होती है उसको देखिएगा ना, तो शायद अपनापन की ज़रूरत महसूस हो रही है, घर में कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो घर में जब माँ बाप बच्चे को नहीं सुनने वाले होते हैं तो बच्चा कोई और ढूंढ लेता है कि वो उसी से बात कर ले। शायद सुरक्षा के कारण भी हम कई बार गलत ग्रुप से जुड़ जाते हैं। हम भय दिखा देते हैं, एक धर्म का भय दिखा देते हैं तो दूसरे धर्म वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं लड़ने के लिए। क्यों हो गए इकट्ठा? सुरक्षा का भय दिखाते हैं, अस्तित्व नहीं बचेगा तुम्हारा नहीं करोगे तो। सुरक्षा की जरूरत, हमको लगता है तलवार उठा के क्यों घूम रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है, उसको सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही है। आप कहेंगे एक्चुअल है क्या? एक्चुअल है या नहीं है? सुरक्षा की जरूरत तो उसकी एक्चुअल है, खतरा भले एक्चुअल नहीं हो, सुरक्षा की जरूरत तो उसकी एक्चुअल है, खतरा भले एक्चुअल नहीं हो। ऐसे ही देखिएगा कई बार लोग आत्मसम्मान के लिए, पहचान के लिए भी बॉस बन जाते हैं, दादागिरी करने लगते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे बगल में एक रहते थे, उनके यहाँ एक आता था रोज और कहता था हमारे बिहार की भाषा में कि उसको भैया कहता था, भैया हमको एक बार बस जो है ना रंगबाज बना दो। हमारे यहाँ रंगबाज कहते हैं इन बदमाशों को दादागिरी करने वालों को कहता था मैं बहुत गुण गाऊंगा आपका। क्या है? आत्मसम्मान या पहचान की नीड है। हमको लगता है ये दादागिरी करना चाहता है, क्यों करना चाह रहा है? कहीं ना कहीं उसको पहचान की नीड महसूस हो रही है, आत्मसम्मान की नीड महसूस हो रही है, जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
उसका ठीक तरीका उसको नहीं दिखता है। ऐसे ही देखिएगा, बच्चे को मोबाइल खेलते हुए देख करके गुस्सा होती हुई माँ का नीड क्या है? उसका बेहतर भविष्य या उसका स्वास्थ्य? अब बेहतर भविष्य को आप पढ़ाई से जोड़ लीजिए कि मार्क्स से जोड़ लीजिए, स्वास्थ्य को आप आंखों से जोड़ लीजिए कि 2 घंटा कुर्सी पे बैठे रहने से जोड़ लीजिए। मैंने पिछले दिन बताया था, फिर से ध्यान दिला देता हूँ। बच्चे का नीड क्या है देखिएगा, तो फन, इंटरटेनमेंट, रिलैक्स, यही तो नीड है। मनोरंजन का नीड है, सौंदर्य का नीड है, मनोरंजन का नीड है, ठीक, या रिलैक्स होने का नीड है, ताजगी का, रिफ्रेशमेंट का नीड है, रिक्रिएशन का नीड है कि नहीं? ऐसे ही देखिएगा, कोई आदमी बहुत दिखावा कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने को प्रेजेंट कर रहा है, 10वीं तरह से दिखा रहा है। क्या नीड है उसका? पहचान या ध्यान पाना चाह रहा है, ठीक है। कई बार हम एक तरह के कपड़े, एक तरह के वो इसलिए भी पहनते हैं कि ग्रुप में हमारा बिलोंगिंगनेस हो सके, जुड़ाव हो सके। टीनेजर्स में या ऑफिस में बहुत बार वो ड्रेस का कारण वो होता है, हमको लगता है ये फालतू ये फटा जींस पहन के घूम रहा है, ठीक है। वो अपनापन का नीड है, जुड़ाव का नीड है, किसी समूह में शामिल होने का नीड है। और ये नीड गलत नहीं है, सामाजिकता की नीड तो हम सबकी, तरीका गलत हो गया उसका। हर समय मैं ही क्यों, स्टैंडर्ड सा उत्तर है ना, बहुत लोगों को हर समय जिंदगी में जो है ना उठ जाता है मन में कभी न कभी ये सवाल, जब हम ये कह रहे होते हैं कि हर समय मैं ही क्यों, हमारा क्या नीड है? शायद दूसरे से सहयोग का नीड है, शायद आत्मसम्मान का नीड है, तुम तो हर बार ऐसा करके चले जाते हो, हम ही हर बार ऐसा करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। शायद विश्राम की नीड है, थक जाते हैं, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक, कि रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम कहते हैं हर समय नहीं मिलता है रेस्ट के लिए, तो हम कहते हैं हर समय मैं ही क्यों। शायद स्वतंत्रता चाहिए, कुछ अवकाश चाहिए, अपनी पसंद का कुछ काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तभी तो आदमी कहता है हर समय मैं ही क्यों। अपने लिए अगर ये बात दिखती है ना, जब दूसरा कहे हर समय मैं ही क्यों, तो हमारे पास अब एक लिस्ट है कि इसी में से कोई नीड इसका पूरा नहीं हो रहा है कि नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगला जो दिखे ना वो करते हुए, तो ये आपको हेल्प करेगा पहचानने में, शुरुआती प्रैक्टिसेस में हेल्प करता है, बाद में तो आपको सब ऐसे ही दिखने लगता है दूर से, लेकिन शुरुआती प्रैक्टिसेस में ये हेल्प करता है। पहचान पा रहे हैं इसको? आगे बढ़ें, किसी में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? अनावश्यक पैसा खर्च करते समय वो कह रहे थे ना, ज़रूरत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत कह रहे हैं, हो सकता है पैसे की ही ज़रूरत हो, हमको पता नहीं। अनावश्यक पैसा जब अगला खर्च करता है ना, कारण क्या है उसका आप देखने जाइएगा, पीछे वो कौन सी ज़रूरत पूरा करना चाह रहा है? शायद अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करना चाह रहा है, चॉइस ऑफ फ्रीडम जो है ना, ठीक है, उसको अवसर नहीं मिल रहा है अपना निर्णय लेने का, अपने हिसाब से करने का, तो उसको लगता है कुछ काम तो हम कर ही लें। शायद एबंडेंस का, अधिकता का, समृद्धि का एहसास करना चाह रहा है, शायद ये इतना सारा दिखावा सम्मान के लिए कर रहा है, ठीक है। और आपको समझ में आए तो 2 और लिख दीजिएगा, एग्जॉस्टिव नहीं है कुछ भी, बट मोटे तौर पर आप देखेंगे तो अनावश्यक पैसा खर्च करता हुआ क्यों करता है, तो ये दिखेगा। नहीं समझ में आए ना, तो उससे 2-4 मिनट बात कर लीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुमको, इससे पता चल जाएगा। जो भी वो बोलेगा घुमा फिरा के, उससे आप पकड़ लेंगे कि नहीं। ऐसे ही देखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड डायलॉग है, घर के किसी काम में हमसे तो पूछा ही नहीं जाता है, क्या नीड कह रहा है, निर्णय में हमारी भी भागीदारी हो, ठीक है, मैं तो गुलाम हो गया हूँ, कहना क्या चाह रहा है, निर्णय में हमारी भी भागीदारी हो। शायद सम्मान नहीं लग रहा है कि मेरे बिना पूछे बाकी सब लोग मिलकर तय कर लेते हैं, तो सम्मान की ज़रूरत महसूस होती है। शायद अपनापन नहीं महसूस होता, ऐसा लगता है कि ये सब हमको अछूत और पराया मानते हैं,
मैं निगेटिव भाषा भी बोल दे रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव नहीं पकड़ में आ रहा हो तो वो पकड़ में आ जाएगा कि अछूत और पराया मानते हैं। इसका मतलब अपनापन का नीड है। देख पा रहे हैं इसको? घर में बिखरे हुए सामान का उदाहरण पहले भी दिया था। व्यवस्था का नीड है, हार्मनी का नीड है, ऑर्डर का नीड है। बिखरे हुए सामान को देख के गुस्सा क्यों आता है? व्यवस्था की नीड है, हार्मनी की नीड है, ऑर्डर की नीड है। ऐसे ही देखिएगा, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं लोग, ठीक है, जिसमें दूसरा हर्ट भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है। उसी अर्थ में लिखा है यहाँ दूसरे का मजाक उड़ाना, जहाँ दूसरा हर्ट हो जाता है। क्या नीड है उसका? देखिएगा, मनोरंजन, ठीक है। उसको और तरीका नहीं आता है मनोरंजन का। कई बार जुड़ाव के लिए भी लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए मजाक उड़ाते हैं, कई बार दूसरा मेरे एहसासों को समझ सके। आपने बहुत बार मजाक उड़ाया है, तब एक बार हम भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है यही न्याय है, ठीक है, यही न्याय है कि 20 बार अन्याय हुआ है, तब इसका न्याय तो यही है कि इसको भी फांसी पर चढ़ाया जाए आज। कई बार हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ ध्यान पाने के लिए, ध्यान पाने के लिए। कई बार मजाक उड़ाते हैं किसी समूह में शामिल होने के लिए, समूह में शामिल होने के लिए, कि वो समूह के लोग सबका मजाक उड़ा रहे हैं तो हम भी 2 लाइन बोल लेते। ये सब में वो सिचुएशंस आपको दिखा रहा हूं जिसमें सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ तो कुछ होगी ही नहीं जरूरत। पीछे माइक दे दीजिएगा। ये जुड़ाव में दूसरे का मजाक उड़ाना सब थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, नहीं भी पकड़ में आता हो, छोड़ दीजिए उस नीड को। क्या है जी, जुड़ाव के कारण कई बार मजाक उड़ाने का काम। हाँ, सॉरी, 1 मिनट, ठीक है, इनका सुन लेता हूँ, आता हूँ, रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जुड़ाव के लिए जैसे भैया ने बताया कि मेरे मित्र जब भी मेरे घर आते हैं फैमिली सहित, तो हम इकट्ठे होकर, क्योंकि मेरा दोस्त है बहुत पुराना वो, तो हम ऐसे फनी अंदाज में मजाक करते करते मिसेस के ऊपर कुछ ऐसी बात वो छेड़ देते हैं कि यार, तो मैं उन पर कुछ हंसी मजाक उनको करा के उनको खुश करना चाहता हूँ। मेरा ये जुड़ाव रहता है उनसे कि ये मतलब खुश हो जाए, सभी लोग हंस के ही चले जाए। पर जैसे ही वो जाते हैं फिर मिसेस, बच्चे और ये मिलकर मुझे काफ़ी वो करते हैं कि आप हमारे इनको लेके क्यों बीच में वो करते हो, बोले मजाक, आपको दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिलता, ऐसा इस तरह से। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मेरा दोस्त भी खुश होता है, उनकी वाइफ, बच्चे। लेकिन जब वो घर से चले जाते, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं बीच में बच्चे करते कि आप अभी ऐसा क्यों करो। वो चले जाएंगे ना, उसके बाद फिर 3-4 बच्चे मिलके मेरे को बोलते कि यार पापा, आप इनको क्यों बीच में लाते हो, आप अपने कुछ उसमें मजाक कर लिया करो। तो ये जुड़ाव के कारण मैं ऐसा करता हूँ, या उनको खुश रखने के कि हंसे वो, मतलब फनी हो के, मतलब थोड़ा सा ऐसे जाए घर से। तो मेरा उद्देश्य वहाँ पर ये रहता है, और वो लोग सीरियसली ले लेते बच्चे। बढ़िया। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, क्या ज़रूरत होगी उसको? देखिएगा, शायद सुरक्षा की ज़रूरत हो उसकी, जिसको थप्पड़ मारना कह रहे हैं, बाकी दंड देना कह रहे हैं। आप जो कल कह रहे थे ना, ऑफिस में जाते हुए वो झूठ बोल के जाता है। क्यों झूठ बोल के जाता है? ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि सच बोलेंगे छुट्टी नहीं मिलेगी। या लौट के पूछिएगा कल कहाँ थे, और वो बता देगा कि यहाँ गए थे, ठीक है, दादी को नहीं मारेगा तो अभी उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो सुरक्षा का नीड है उसका, सम्मान के लिए बोलता है, मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। घर में ग्लास किसने तोड़ा, घर में कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, ठीक है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। ऐसे ही देखिएगा, कई बार स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि हमको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, हम सच बता देंगे इस बात को, तो ठीक है, हमको ये लोग अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, जाति निष्कासित कर देंगे। किनको? एक भी इसमें से नीड कैजुअल नहीं है, स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। स्वीकृति तो हमारा नीड है, हम सब भी उसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। वो बहुत ऊपर की स्थिति है जब जाके लोगों का स्वीकृति का नीड नहीं रहे।
बड़ी मुश्किल से कोई आदमी मिलता है जी। ज़्यादातर लोग तो हाथ पैर ही इसीलिए मार रहे हैं कि थोड़ा एक्सेप्टेंस हो जाए हमारा, नहीं क्या? ऐसे ही देखिएगा ना, झूठ बोलने का एक कारण ये भी होता है, आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। एक सेकेंड, आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बात आपको ठीक बता दी जाए सही, तो ऐसा ना हो कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा ना हो कि आपको धक्का लग जाए। घर में बहुत बार देखिएगा उस तरह के कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग लौट के नहीं बताते घर में दूसरे लोगों को। जी सॉरी, कुछ कह रहे थे आप सर? हाँ दे रहे। जी भैया धन्यवाद, काफ़ी अच्छा, यानी ऐसी घटनाओं को भी आपने शामिल किया है इस। नहीं, हमने कुछ नहीं किया भैया, ये तो सब पहले से किए हुए लोगों का काम है जी। हाँ, मगर तो सबको उठा के थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया हूँ और बस प्रेजेंट कर ध्यान गया है, बहुत सुंदर। मतलब इससे ध्यान जाता है कि इन चीज़ों से हम उनकी ज़रूरतों को पहचान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति झूठ, हमारे यहाँ झाबुआ जिले में चोरी करने को एक मतलब संस्कृति के रूप में माना जाता है। ठीक कह रहे हैं, वो भी लिख देना चाहिए इसमें। सिर्फ और अगर चोरी करने के बाद में उसकी सामान भी मिलता है और ठुकाई की जाती है, तो ठोकते क्यों हैं उसको, ये पूछा गया तो बोले कि हम फ्री में नहीं लेते हैं, अच्छा सा ठोक बजा के लेते हैं। तो ये जो मतलब जो है उसकी नीड क्या है, ये हमको पता चलता है कि ये घटना जो है एक्सेप्टेड नहीं है नेचुरली, फिर भी इसकी नीड बन रही है। तो पता चलता है कि अभी उसके साथ में मतलब मानव जाति की पूरकता नहीं प्रमाणित हो पा रही है। लोगों के साथ में वो कहीं न कहीं सेक्लूडेड फील कर रहे हैं और उसकी नीड को परस्परता में नहीं पहचाना गया है। धन्यवाद जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब वो चित्रकूट साइड आए ना, तो वहाँ के लोगों ने उनको कहा कि आपकी सेवा सब जगह होती होगी, ठीक है, मैं तो आपका सामान जो छीन नहीं रहा हूँ यहाँ, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है हमारी तरफ से। तो ऐसे देखिएगा तो एक आध और बता देता हूँ। बच्चा एक ऐसे कपड़े पहना हुआ है जिसको हम असहज कपड़े कहते हैं, ठीक है, या बहू पहनी हुई है सास की नज़र में, ठीक है। हमारे साथ पीएचडी करने वाली बहुत सारी जो लड़कियां थी ना, उनकी एक बड़ी शिकायत ये होती थी कि सास चाहती हैं कि साड़ी पहन के रहे यहाँ तक पल्लू डाल के, और ये हो गई हैं सब मॉडर्न ज़माने की जीन्स टॉप और वो पहनने वाली, वो तो सलवार सूट पहन लें वही बहुत है। नीड क्या है? जो इस तरह के आज के मॉडर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनका नीड देखिएगा कि क्या है। चॉइस ऑफ फ्रीडम है, हम जैसा चाहें वैसा जीना चाहते हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? इस भाषा में भी जो कोई कह रहा है ना, आशय क्या है उसका? स्वतंत्रता की नीड है। मूल देखिएगा फंडामेंटली। तरीका ठीक हो नहीं हो, मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही बात ही कह रहा हूँ कि जहाँ तरीका आपको ठीक नहीं भी दिखता है, वहाँ भी जाके उस मूल नीड को पहचानेंगे ना, तो डायलॉग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। नहीं तो यही फंसा रहता है। हम कहते हैं ऐसा कपड़ा पहनो, वो कहता है नहीं पहनो। वो ऐसा कपड़ा पहनते हुए को आप सिंपल इस स्टेटमेंट से शुरू करिए ना, तुम ऐसा कपड़ा पहनना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी ये ज़रूरत उससे पूरी होगी, ठीक है, और उसके नहीं पूरा होने से तुमको ये होगा, ये तकलीफ होगी। देखिए देखिए ना, मैंने देख लिया है हाथ से, देखिए ना कम्युनिकेशन पूरा होता है कि नहीं होता है, देखिए ना अगला जुड़ाव महसूस करता है कि नहीं करता है। माइक तो लीजिए पहले, ऐसे हाथ उठाने से कैसे होगा? भाई साहब, जैसे कि सामने वाले की आवश्यकता को पहचानना, तो डायलॉग स्टार्ट हो गया, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। उसको पूरा करना ना करना की बाध्यता अभी की बात नहीं हो रही। अभी उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम कह रहे हैं पहले पहचानना तो सीखिए। ये बेसिक स्टेप पर ही बात नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हम यहीं से शुरू करते हैं। जो कल सवाल प्रफुल्ल पूछ रहा था, कहाँ गया प्रफुल्ल? दिख नहीं रहा है। हाँ, कल पूछ रहा था कि भाई अगले की जरूरत ही ठीक नहीं हो तो क्या करें? तरीका ठीक नहीं होता है उसका, उसको पीछे जाकर के ठीक जरूरत में ट्रांसलेट करना होता है हमको।
वो गलत तरीके से जो कर रहा है और जिसमें हमको उल्टी पुल्टी ज़रूरतें दिखाई देती हैं, उसको हमको कन्वर्ट करना होता है उसकी ठीक ज़रूरतों। वो सुनना होता है ताकि वहाँ से डायलॉग बढ़ सकता है, डायलॉग बढ़ सकता है, नहीं तो डायलॉग ही नहीं बढ़ेगा, वहीं फंसा के फंसा रहेगा। तो पूरा कर सकते हैं कि नहीं, इस पर तभी आगे आएंगे। अभी तो हम कह रहे हैं सुन सकें ठीक से कठिन सिचुएशन में भी। जब अगला कह रहा है रूम से बाहर निकलो, तब भी ये सुन सकें कि वो कह रहा है ठीक से बात करो प्लीज। कह तो यही रहा है ना जी। ये सुन पाएंगे तब तो आगे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा जी, नहीं तो हम तो यहाँ से शुरू करते हैं जाओ बाहर में तुम, कल तुम आओगे उठ करके। थैंक यू। तो ये जो है ना, देखिए ये कठिन परिस्थितियां जो दिखाई ना, उसी के नीचे ये जो बातें लिखी है मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जो फंडामेंटल नीड्स हैं और उनको पूरा करने का तरीका, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तरीके में कोई चीज़ ठीक नहीं होने के बावजूद भी इस फंडामेंटल नीड को पहचानेंगे ना, तो वो सब पर बात हो सकती है और धीरे धीरे दिखेगा कि वो फंडामेंटल नीड्स जो हैं वो सामान्यतः यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, सभी मनुष्यों के लिए एक जैसे हैं। कभी भी आपको ये लगे ना कि ये अहंकार नीड है, ईगो नीड है, तो उसके साथ रुक करके देखिएगा कि कोई और भी नीड साथ में जुड़ी होगी। ठीक है, ठीक है। सम्मान हो सकता है जुड़ा हुआ हो, आत्मसम्मान जुड़ा हो, कुछ और जुड़ा हो। इसलिए पहचानना जरूरी है कि ईगो बेसिकली अपने में फंडामेंटल नीड नहीं है, फॉल्स नीड है। ठीक है। उसके साथ ये उदाहरण इसलिए दे दिया कि कई बार लोग कहते हैं ईगो नीड है। रुक करके थोड़ा देखिए, वो ईगो नीड नहीं होगा, शायद सम्मान नीड होगा। ठीक है, शायद ध्यान पाना नीड होगा। ठीक है, अटेंशन नीड होगा। पीछे था तो हमारी नजर में असहज कपड़े, इसीलिए लिखा है वो फटी जींस पहनने वाले का ही। नहीं, वो चाहता क्या है, वो वही लिखा है नीचे, देखिए ना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहता है, जिस ग्रुप में घूम रहा है उस ग्रुप में बिलोंगिंगनेस चाहता है। वही अटेंशन को सम्मान से जोड़ दीजिए ना, एक ही बात, सम्मान लिख दीजिए, पहचान लिख दीजिए, बढ़ा दीजिए एक और। एग्जॉस्टिव नहीं है, सजेस्टिव है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए उस तरफ। ऐसे ही नीचे जो लिखा है ना, आप देखिएगा ना कि सामान्यतः ये जो इतना कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ना, हमको लगता है अगला तो हमारा कुछ सुनता ही नहीं है, हमारे विरोध में ही खड़ा हो जाता है। अगला हमारी इन फंडामेंटल आवश्यकता या जरूरतों से असहमत नहीं होता है, बल्कि उसके पूरा करने के तरीके को नापसंद करता है। तो हम बोलते समय जब तरीके से ही बात को शुरू करते हैं ना, तो हो सकता है वो नापसंद कर ले, वही बात फंस जाए। हम अपनी उस मूलभूत जरूरत, जो सेकेंडरी लेवल की जरूरत लिखी हुई थी, वहां से बात को शुरू करेंगे ना, तो डायलॉग शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उसको भी दिखता है कि ये नीड तो ठीक है। सम्मान की नीड गलत नहीं है, उसके लिए दूसरे का मजाक उड़ाना गलत है। पहचान की नीड उस रूप में गलत नहीं है, सम्मान की नीड उस रूप में गलत नहीं है, दूसरे का रैगिंग करके उसको पाना गलत है। अपनापन का नीड गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं। रैगिंग करते हैं कॉलेज में, रैगिंग जी, उसको अपन कहाँ प्लेस करेंगे? था ना पीछे, किसी दूसरे को परेशान करते समय की आवश्यकता। बहुत बार रैगिंग तो इसीलिए होता है कि दूसरा मेरी समस्या समझ सके, हमने भी साल भर झेला था। तो सामान्यतः देखेंगे ना, तो हमारी ज़रूरतें गलत नहीं होती हैं, उनको पूरा करने का तरीका गलत होता है। ऐसे ही देखिएगा ना धीरे धीरे ज़िंदगी में, तो एक और बात जो धीरे धीरे सोचिएगा ये सब पर, सम्मान, सहयोग, ये हमारी आवश्यकता होती है, जैसे सहयोग हमारी ज़रूरत है। ठीक है, कई बार हम इसको, एक सेकेंड, कई बार जो हम इसको उलझा लेते हैं ना, वो इस बात में उलझा लेते हैं कि तुमसे ही सहयोग चाहिए, तुम नहीं चाहो तब भी चाहिए।
हम धीरे धीरे देखेंगे इस बात को कि हमारा साथ जीना कब हो सकता है, जब हम दोनों अपनी प्रसन्नता से एक दूसरे को सहयोग करेंगे तब, या जब गले में रस्सी बांध के करवाएंगे तब। और गले में रस्सी बांध के करवाएंगे तो आज के दिन तो कुत्ता भी रहने को तैयार नहीं है जी, वो रहेगा नहीं। अगला दबाव में है, परेशानी में है, कर भी रहा है दो चीज, एक तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, दूसरा लौट के चार चीजों के लिए आप पर भी दबाव बनाएगा ना जी। तो जीने का डिजाइन तो सहज तभी होता है ना जब हम अपनी स्वतंत्रता और चॉइस के साथ भी उसको करना चाहते हैं। आप भी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तब रहना ठीक है। या मैं नहीं रहना चाहूँ और आप गले में रस्सी बांध के रखें तब ठीक है, कमरा बाहर से बंद करके रखें तब ठीक है जी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी लार्जर स्केल में इसको कवरेज दिया है और ध्यान भी जा रहा है, तो कोई बात नहीं। मेरे दो मतलब था कि जब कोई नेता किसी सार्वजनिक सभा में जहाँ 10,000 से ऊपर बैठे हैं और घोषणा कर जाता है, फिर उस घोषणा को पूरी नहीं कर पाते, तो ऐसे उसको अपन मतलब क्या कठिन परिस्थिति में रखेंगे? नहीं, रख लीजिए ना, वो घोषणा करता हुआ व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा है, ठीक। आप देखिएगा कि फिर आप पूछना ये चाह रहे हैं कि वो घोषणा क्यों कर रहा है, यही पूछ रहे हैं। यस। कि कैसे सुने उसको सुने कैसे? बहुत सामान्य ढंग से सीखेंगे, सुनेंगे तो घोषणा इसलिए कर रहा है कि विधायक बन जाए, घोषणा इसलिए कर रहा है कि संसद बन जाए, घोषणा इसलिए कर रहा है कि नगर पार्षद बन जाए, ठीक। और थोड़ा पीछे जाके देखिएगा कि ये सांसद, नगर पार्षद और ये क्यों बनना चाह रहा है, तो उसके पीछे या तो सम्मान दिखाई देगा या सुविधा दिखाई देगी। लिस्ट में आ गए ना। हम भैया एक दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ क्षेत्र की ज़रूरत भी है, लेकिन मतलब शासन व्यवस्था में उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद में वो बदल गई, सरकार बदल गई, शासन बदल गई या मंत्री पद बदल गया, तो हो सकता है उसकी ऑनेस्टी के ऊपर तो शंका नहीं है, हो ही सकता है, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि या तो सम्मान जरूरत हो या सुविधा जरूरत हो, या ये जो बदल गया जब सिस्टम, तब तो ऐसा है कि वो करना चाहता है लेकिन उसके पास अवसर ही नहीं है। मैं आप आज इस पोस्ट पर हैं, आपने कुछ घोषणा करी, कल आप बदल गए, तो ये थोड़ी है कि आप करना नहीं चाहते थे, फिर तो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी अवसर ही नहीं है आपके पास, फिर तो वो झूठ बोलने की श्रेणी में नहीं है। यस। वो सच बोलने की कैटेगरी है, वो झूठ है ही नहीं। और एक कार जा रही है, उसमें वो एक दंपति कुत्ते को ले जा रहे हैं अपने साथ में, मगर मैं हाथ खड़ा करता हूँ तो गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं, क्या हो गया? कुत्ता उनका अपना है और आप नहीं हैं। अजी संसार में कुछ नया नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर मर गए, ठीक है, उन्होंने लिखा है कुत्तों को मिलता दूध भात, क्या है कुछ ऐसा है, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोदी में सिसक ठिठुर जारे की रात बिताते हैं। नया कुछ नहीं हो रहा बहुत संसार में, हमको लगता है बहुत नया घट रहा है जी। वही घटनाएं घटती रहती, वही घटती रहती है। थोड़ा रुक के पहचानना शुरू करिए, थोड़ा ग्रुप में उसको करिए, आप नहीं पहचानेंगे अगला पहचान देगा, अगला नहीं पहचानेगा अगला पहचान देगा, और नहीं हल होगा तो लास्ट में हम भी ट्राई करेंगे थोड़ा, इसमें क्या है जी। अपनापन का नीड है उसका, अपनापन का नीड। अभी भैया जी जो जनरेशन आ रही है, खास करके वो टीवी से और टेलीविज़न से, सीरियल से, मोबाइल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही और कॉपी करती है, मतलब कॉपी में ज़्यादा है, जैसे कोई भी स्टाइल अथवा कपड़े। स्टाइल कॉपी करने का मतलब क्या है? या तो सम्मान या ग्रुप में बिलोंगिंगनेस। यस। या तो ग्रुप में बिलोंगिंगनेस, सम्मान ज़्यादा, ठीक है, या सम्मान। बिलोंगिंगनेस का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को घर में टीवी सीरियल मत दिखाइए। और जब चौथी का बच्चा वहाँ स्कूल में जाता है, सारे बच्चे भीम कार्टून की बात कर रहे होते हैं, वो लौट के कहता है कि हम क्या करें उसमें, वो एलूफ महसूस करता है, सारे बच्चे भी उसको ऐसा एलियन जैसा देखते हैं। अच्छा भीम नहीं जानते हो तो लगता है ये छोटा भीम ही जिंदगी चला रहा है। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो प्री वेडिंग और
जो एंगेजमेंट हो रही है वो मतलब शादी आते आते ब्रेक भी हो रही है, और कुछ भागने और मतलब इस तरह के काफ़ी रिलेशंस जो है वो मतलब खराब हो रहे हैं। एकदम आराम से रुक के देखिए ना, हमारे पास भी समस्याओं की पूरी लिस्ट बनी हुई है कि क्या वहाँ पर नीड पूरा नहीं हो रहा है। आप शादी भी इसीलिए करते हैं कि कुछ नीड पूरा होने की उम्मीद दिखती है। शादी तोड़ते भी इसीलिए हैं, ठीक, कि वो नीड पूरी नहीं हो रही है। इतना सिंपल है जी, फीलिंग को समझा नहीं गया। इतना सिंपल है जी। उसको दूसरी भाषा में कहेंगे ना तो शादी किए भी थे नीड पूरा करने के लिए, शादी तोड़ भी रहे हैं किसी दूसरी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक। शादी किए होंगे सहयोग और अपनापन की नीड को पाने के लिए, शादी तोड़ रहे हैं स्वतंत्रता की नीड को पूरा करने के लिए। नहीं क्या? हर काम के पीछे एक नीड है जी, थोड़ा रुक के देखना शुरू करिए, दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा नीड और फीलिंग का कुछ सेंस बना, ठीक। थोड़ा एफर्ट करते रहिए धीरे धीरे। हम सेशन में जब मिलेंगे 2:15 बजे ना, तो 10-15 मिनट तो मैं कुछ चर्चा कर दूंगा आपको कि ग्रुप में कैसे काम को करें, और फिर उसके बाद थोड़ा घंटे भर ट्राई करके देखिए, थोड़ा आइडिया लगेगा इस पर। बिना खुद काम किए मैं बता दूं गति नहीं होगी 1 पॉइंट से ज़्यादा। जैसे उसमें इतना भी नहीं दिखाई देता, हमने लिख दिया ना हमारी नज़र में असहज कपड़े, आपको नहीं दिखाई देगा कि फटा जीन्स भी उसी में आता है। देखना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे ना, तो बिना खुद को इन्वेस्ट किए हुए बारीकियां कुछ भी पकड़ में नहीं आती। किनारे पे खड़ा रह के कोई तैराकी नहीं सीखी जा सकती, कोई क्रिकेट नहीं सीखा जा सकता, ताली बजाई जा सकती है, वो आप हमारे लिए बजा सकते हैं।